एक बार जितने भी है ना, सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार हाथ जोड़ के और त्रिलोक नगरी को बोलिए। जो भी आपके शरीर में नेगेटिविटी है, मलिनता है, कोई बंधन लगे हैं आपके शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे, उसको हटाने की रिक्वेस्ट कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए। अरे मैं लिंक ना टेलीग्राम में ढूंढ रहा था, पता ही नहीं चला। अच्छा। कोई बात नहीं। भैया, मेरे लेग्स के तलवों में और चेस्ट में और बैक साइड शोल्डर्स में पेन हो रहा है, तो खिंचाव हो रहा है। कौन बोल रहे हैं? प्रशांत भाई? जी भाई। ठीक है। ओके। रेस्ट किया हूँ मैं। भैया प्रशांत भाई के पास सेटअप है, हर क्लीन ज्यादा है? नहीं है। है। ठीक है। बहुत कम है, मतलब वो घर पे है। सेटअप भाई, सेटअप ही है, कम हो ज्यादा हो। ये वो क्या 1 किलो है, 2 किलो है, क्या है, कैसा है? नहीं, एक तो कुछ नहीं है, छोटे छोटे एडल्ट है। भैया एक खिंचाव हो रहा है ना, वही इसलिए। क्या बोले? एक ही जाप है। जाप कीजिए, कोई बात नहीं, प्रे कर रहे हैं। राज भाई, एक क्वेश्चन है, बोलूं? हाँ हाँ, बोलो भाई। भाई बहुत लाइट फील होता है जब जाप करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लगता है हल्का हल्का सा ना सेंसेशन सी फील होती है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा मेरे को। मजा आ रहा है, वैसे बहुत लाइट फील कर रहा हूँ तो। आप मेरे से आपको गाइडेंस ले ऐसा रहे हो लाइट आप? फील कौन करवा रहा है वो देखिए आप, मजा ठीक है। कौन दे रहा है वो देखिए आप। और और राज भाई, एक चीज है, जैसे गणपति जी का करता हूँ ना मैं, बाय डिफॉल्ट विष्णु जी के मंत्र में फिर चला जाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेव, अपने आप ही चले जाता हूँ। हाँ, जैसे वो कोई प्रैक्टिस मंत्र कीजिए, ट्राई क्योंकि करता रहता पहले शायद से पहले आप उसका करते थे ना, विष्णु जी का करते थे क्या? हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो कर रहा हूँ हाँ, तो तो। वो होता है, अब वो कॉमन चीज है कि मतलब उसी में वो चले चीज जाता हूँ फिर चेंज। मैं। हाँ, वो चेंज होने से ना कभी कभी वो हो जाता है, माइंड में सबकॉन्शियस में चलता रहता है ना वो, तो वो ठीक प्रैक्टिस से आ जाएगा आपका, कोई बात। ठीक है भाई। आप भी थोड़ा घर में ना, आपका भी कुछ कुछ है वो क्लीन कीजिए आप, ठीक है राजकुमार जी। भैया। ये एक प्रश्न पूछूं? देखा प्रशांत भाई, आपको अभी नींद आ गया पूरा, वह मैं जाप किया आपके लिए, वो पूरा भोगी पिट्टर का निशानी है, वो जो हामी आ रहा है ना आपका। हाँ, वासी। तो मैं प्रे किया, उबासी आ ही गया आपको, वो भोगी पिट्टर का निशानी है, पिट्टर का चीजें है आप लोग का घर में, पिट्टर का पूछते हैं नहीं, या हमारे ऐसा कुछ चीज है? नहीं, पितरों को नहीं कुछ, हम फोटो पे भी कुछ भी नहीं चढ़ा है। हमारे चाचा लोग के घर पे रेगुलरली दिया कुछ फूड लगाते हैं, ये मैं एक्सेप्ट करूँ। हमारे घर हाँ, वो पे पूरा मेरे भोगी को पिट्टर आपको, प्रॉपर। अभी मैं प्रे किया इमीडिएटली आपको उबासी आ गया, आप देखिए, खुद ही देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सर राज भाई, राज भाई एक क्वेश्चन सर मैं पूछूं? सर मैं एक मिनट। जाप नहीं कर पा रही हूँ। कौन बोल रहे हो? एक बार दोबारा बोलना दीदी, कौन बोल रहे हो?
दीपाली, क्या दिक्कत आ रही है? सर मैं सेजल बोल रही हूँ। सेजल सेजल बोल रही हूँ सर। वीडियो ऑफ है आपकी। नहीं सर, ऑन है। हाँ बोलिए। प्रज्ञा एंड मैं बैठ सीजल नहीं ना, पा रही हूँ। वीडियो ऑफ है। हाँ 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 सर। अच्छा, ये रही प्रज्ञा दोनों एंड सीजर। सर, मैं जाप नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बैठ नहीं पा रही हूँ, ऐसा इरिटेशन हो रहा है कि उठ कर चली जाऊँ कर। अच्छा ठीक है, आपके लिए प्रे करता हूँ। आपके आपके घर में सेटअप बना है क्या? नहीं सर, पूरा क्लीन कर दिया है। 100% है आपका, आपको पता नहीं, नहीं तो आपको बैठने ही नहीं दे रहे। आप सोचो तो, आपको पता है, आप ढूंढिए अच्छे से। आप मतलब दिखा, आपका यहाँ फोटो वीडियो वीडियो नहीं दिख रहा है, एक बार दिखाए आप अगर हो सके तो ना, एक वीडियो बार ऑन दोबारा करके। ऑफ ऑफ करके ऑन कीजिए वीडियो, फिर आएगा। अभी आया सर? नहीं दिख रहा है। एक बार ना आप लॉग आउट होके दोबारा लॉग इन कर लीजिए। अच्छा। हाँ आप ठीक है। आ गया। विष्णु वाने, विष्णु वाने, आपको कैसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है कि ऐसे ही कुछ नहीं फील हो रहा है विष्णु वाने जी को? माइक म्यूट है। मतलब कुछ इश्यू तो नहीं है, मुझे जस्ट मतलब मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं वो मुझे जानना था थोड़ा। सर जी अब अभी आया क्या सर? एक मिनट दीदी, देख रहे मैं हैं कहाँ सेजल पर बोल है। रही हूँ। हाँ बोलिए। अभी दिख रहा है सर? हाँ ठीक है। सर वही जाप करने में दिक्कत आ रही है, मतलब मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। आप बोल रहे हो ना कि आपके घर पे सेटअप नहीं है। जी सर। अभी बताया ना कि सेटअप है दीदी घर पे। सेटअप ना हो, कुछ भी रखा होगा कहीं किसी ना किसी चीज से रिलेटेड कोई ना कोई चीज आपके घर पे रखी होगी। तो कोई धागा, कोई ताबीज, कोई कलावा, कहीं से कहीं धाम की कोई चीज ला के रखी होगी, या पितरों का कोई सीन होगा। सर मैं जहाँ मैं रह रही हूँ वहां नहीं है, ससुराल में है सर। आप कहाँ पे रह रहे हो? मैं मतलब हस्बैंड का जॉब बाहर है, तो हम लोग बाहर रहते हैं। तो वो तो रेंट पे रह रहे हो ना दीदी। घर मेन तो सोर्स आपका क्या है? वो घर ही है ना, ससुराल ही है ना। जी। तो कनेक्शन तो रहेगा ना, वो टूट नहीं ना जाएगा आप कहीं भी चले जाओ। सर वहाँ पे कुल देवता की पूजा होती है, बट मेरे को, मैं पूजा वूजा नहीं करती, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है वहाँ के बारे में। दीदी सीन वो नहीं है कि आप करते हो कि नहीं करते हो। फैमिली में आपके में कोई भी करता हो, चाहे पेरेंट्स साइड पे करता हो चाहे इन लॉज साइड पे करता हो, करता तो है ना। अगर पूजा करता है तो भोग भी चलता होगा, सब कुछ चलता होगा, दिया अगरबत्ती सब कुछ चलता होगा ना दीदी। अब मान के जी। चलो फॉर एग्जांपल आप रह रहे हो दिल्ली में, सॉरी आपके इन लॉज रह रहे हैं दिल्ली में, और आप रह रहे हो कैलगरी कनाडा या टोरंटो में या यूएसए में। तो कनेक्शन तो मेन आपका दोनों तरफ से रहेगा ना, इन लॉज वाली साइड से भी रहेगा और पेरेंट्स वाली साइड से भी रहेगा। और वहां पे अगर चीजें सेटअप बना के रखा हुआ है तो वहां से कनेक्शन तो नहीं ना टूटेगा आपका, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। जी ठीक है, एक बार ना बैठिए, मैं प्रे करता हूँ। ठीक है, सर, फिर बताना कुछ आपको रिलीफ मिला है कि नहीं। ठीक है। थोड़ा ही। वॉइस ब्रेक हो रही है दीदी आपकी, क्या कह रहे हो? दीदी एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है सर, हील कर दीजिए, हील कर दीजिए ताकि मैं जाप कर सकूं। ठीक है ठीक है, आप जाप कीजिए, बताना अभी थोड़ी देर में। ठीक है। सर एक मिनट, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आगे पीछे हिलते हैं वो कभी बंद होगा? वैसे मैं कंटिन्यू ऐसे हिलती रहती है ऐसे जाप करते टाइम। क्या कह रहे हो? ऐसे जो आगे पीछे होते हैं ना, हिलते रहते हो अंदर ही अंदर। ये कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं अच्छा दिखता, लेकिन अच्छा मैं अंदर अच्छा, आपका ऐसे क्लीन है हाउस?
हाँ जी, हाँ जी। आप शुरू में ना धरती माँ को प्रे कीजिएगा कि अगर मेरे पास मेरे ओवर एनर्जी कभी बढ़ जाता है ना, वो आप खींच ले करके, ठीक है ना। और आप, वो एक कभी कभी किसी का हैबिट भी होता है ना। और आप कॉन्शियसली आप अगर ऐसे ये होते भी है ना, हाँ हिलते भी है ना, तभी आप ना थोड़ा देर रुक जाइए, आंखें खोल के, आंख बंद मत कीजिए, हाँ, मैं ऐसे बार आंख बार खोल के, करती हूँ, बार आंख बार खोल के करती जाप हूँ, कीजिए रुकती हूँ। आप बंद करके मत जाप कीजिए। तो पहले सेकंडली आप ये भी आंख और खोल होता के मैंने, प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ हाँ ऋषि हाँ भाई जी, बोलिए। हाँ जी, और मैंने संकल्प भी किया है 11 दिन का, तो वो मैं कंप्लीट करूँ ना पहले। कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिविटी वो के आंख खोल के ध्यान कीजिए, सॉरी जाप कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। दूसरा एक चीज और होती है कभी भी ना, मतलब ऑलमोस्ट होता है सभी के साथ, जो भी जब भी ध्यान लगता है ना, एक बार हल्का सा झटका लगता ही है, कभी ऐसे कोई पीछे की तरफ हो जाएगा या हाँ, हाँ आगे की जी, हाँ तरफ, जी, तो हाँ वो जी। नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर वो नहीं ज्यादा मैं, हो जाए फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, एकदम एकदम लाइटली होता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। राज भैया, राज भैया। हाँ बोलिए। हाँ राज भाई, मुझे एक पूछना था। मैं जाप करने जब बैठता हूँ ना, तो 2 घंटे तक आसानी से कर पाता हूँ, बिना हिले डुले 2 घंटे तक बैठ सकता हूँ मैं। पर मुझे बैक हम्म। में हमेशा स्टिफनेस रहती है, बैक पेन होता है। हम्म। तो वो नेगेटिविटी के कारण है या मेरा फिजिकल इशू है वो, क्योंकि मेरा सिटिंग जॉब है। हाँ थोड़ा तो एक्सरसाइज फिजिकली भी हो कीजिए। सकता है बड़े भाई। हाँ, 2 घंटे कर रहे हैं एक सीटिंग में, ठीक है, अच्छा ही है। हाँ, तो मैं आप एक्सरसाइज अभी थोड़ा करके ना थोड़ा। अभी 6 घंटे तक करता हूँ मैं, तो दो हाँ दो सही घंटे है, का बढ़िया, गैप लेकर। बढ़िया। एक दिन में 6 घंटे कर पा रहे हो, यानी कि बहुत अच्छा है आपका, आप बहुत अच्छे कर रहे हो। ओके, और उसके थैंक बाद अगर पेन हो रहा है ना, तो वही थोड़ा एक्सरसाइज या ये सब स्ट्रेचिंग वेचिंग का कुछ वर्कआउट कीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो कभी अगर ज्यादा वो होता है, पेन होता है, तो थोड़ा सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पीछे में ना यू। थोड़ा कुशन वशन डाल के थोड़ा कीजिए। हाँ, मैं सपोर्ट नहीं लेता, वो स्ट्रेट बैठता हूँ ऐसा एकदम, उसके लिए हाँ भी ठीक है, हाँ कोई तो बात उस नहीं, वजह से हो लेकिन जाता ना कभी कभार, हाँ जैसे स्ट्रेट बैठते हैं ना तो स्पाइन की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है बैक पे ना, नीचे की तरफ रेगुलर हम्म। जैसे बैठे रहेंगे 8 8 10 10 घंटे बैठे रहते हैं ना, तो हो जाता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार जैसे थोड़ा सा क्या किया करो, जैसे जाप कर लिया आपने, ठीक है, बीच में से 5 मिनट का 10 मिनट का रिलैक्सेशन ले लिया, उसके बाद फिर बैठ के। ओके। राज भैया, लगभग एक हफ्ते से काफी टाइम मुझे मिल रहा है सोर्स मंत्र जप करने में। कौन बोल लेकिन रहा है? पिछले, हाँ विवेक। जी। तो अभिषेक। विवेक, अच्छा विवेक विवेक, शर्मा। विवेक। ठीक है। आवाज सुन रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो बताया मैंने, एक हफ्ते से मुझे अच्छा टाइम मिल रहा है सोर्स मंत्र में। और पिछले 2 दिन से घर में काफी चूहे पकड़ के मैं छोड़ के आ रहा हूँ। इसको क्या माने, बाय चांस माने या? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, नहीं, इतने वहम सब मत चीज का पालो। ऐसा, ये सब चीज मत रिलेट कीजिए ना। हाँ, तो वो करके बोलते हैं आप जब कर रहे हो इससे हो रहा है, आप तो यही लगे रहते हो सारा दिन। तो ये नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं है, नहीं है। कभी भी ना बड़े भाई, इतने डाउट मत लाइए किसी भी चीज को लेके, जस्ट फोकस्ड ऑन योर जॉब। जी सिर्फ जी। जो कर रहे हो उसी, ये ऐसे क्यों हो गया, ये जॉब से रिलेटेड तो नहीं है। तो जब क्योंकि डाउट निकलते हैं ना, तो वो फिर बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। क्योंकि स्पाउस का पूरा रोल होता है ना, वो भी तो। और वो कभी होता है कभी क्या स्टार्टिंग में होता है ऐसे ना होते हैं। विवेक जी, हम लोग ना, ये हम लोग का एक हैबिट होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत स्पेशल मानते हैं ना, कि अरे मैं कर रहा हूँ तो ये शायद से इसी कारण ये होता है, वो मैं आता है ना, वो अपने वो स्पेशल खुद को आप, या तो हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे मैं स्पेशल हूँ, ये मेरे को ये मिल रहा है, ये वो है। ऐसा बात नहीं है, जी अपने आप जी को स्पेशल मानना तो बंद कर दीजिएगा। हम लोग जैसे सब नॉर्मल है ना, हम लोग कोई भी ये तो स्पेशल है नहीं, सब लोग भगवान के आगे तो सब सेम ही है ना, ऐसा वाला चीज है। तो जब मांगे ऐसा सोचे ध्यान में आता है ना, तो वो सोचे नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल केस केस हो सकता है, लेकिन लोग तो सब नॉर्मल ही है ना। विकास जी, और जिस चीज का ना आज पिक्चर का ये है ना, आपको तो करीब में बोला है ना ये पिक्चर के लिए,
कर सकते हो, आपका स्पेशल एक्सेस है, थोड़ा प्रे कर दीजिएगा। भैया मेरे साइनी को भी जी। पूछना राज भाई मेरा भी क्वेश्चन है। विकास भाई तो बस शांत बैठे हैं, बोल नहीं रहे, अभी एक साथ ही हाँ, शुरू कुछ होंगे बोल ही हैं। नहीं रहे। भैया मेरे को पूछना है। मैं कर रहा हूँ, मैं शांत बैठ के ना कर रहा हूँ इनका सभी का, जो मेरे को करना है आप मैं कर। तो जितना जिन लोगों का सारे का ही है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, सब लोग का ही थोड़ा थोड़ा बहुत तो सब लोग का रहता है, हम लोग का भी है पिक्चर का इशू, सब लोग का रहता ही है ना। तो वो आप थोड़ा पे कर दीजिए सब लोग के लिए, कि जितना जितना जिन जिन लोगों का पिक्चर मनिल हो गया है ना, उन लोग को थोड़ा प्रिलिमिनरी सर्टिया साफ कर दिया, या उन लोग को जिनको मुक्ति चाहिए तो उन लोग को मुक्ति मिल जाए, उसके लिए पे कर दीजिए। भैया क्या घर पर माला भी नहीं मिल रखनी जाएगा होती? आप करेंगे तो। भाई जिसके कैमरे ऑफ है ना, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, मैं रिमूव कर दूंगा भाई, ऐसे मत करो। हाँ, फिर आप तो बोलोगे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। भैया क्या घर पर माला भी नहीं रखनी होती? नहीं, दीदी आपने इंस्ट्रक्शंस फिर पढ़ी नहीं, आपको पीडीएफ भेजी थी मैंने इंस्ट्रक्शंस वाली। नहीं, एक माला रह गई है मेरे पास, मेरे को याद आया। दीदी एक बार ना, एक्चुअली मैं ना तभी बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम आपने हाउस क्लीन किया, उसके बाद दोबारा चेक करो, कम से कम 4 से 5 बार चेक किया करो हाउस। क्योंकि डेफिनेटली जितने भी केसेस आए ना, अगर किसी ने 5 बार भी चेक किया ना, 5 बार उनको चीजें मिली हैं घर में। नहीं, उसे जल प्रवाह कर दे। हाँ जी। कोई आसन भी नहीं होना चाहिए? नहीं, आसन की आसन तो रख कोई सकते दिक्कत हैं। नहीं, बट आसन की कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है ना कि आसन है तो माला भी थी उसके साथ, उसी आसन पे बैठ के मैं माला जप करती थी, या उसके साथ ये भी था, मूर्ति भी थी, वो चीज ना हो। मूर्ति तो नहीं थी सर भैया, जब पहले 3-4 महीने पहले जाप करते थे तब मतलब माला लेकर किया था, उसके बाद मैंने किया ही नहीं। कोई भी माला, धागा, ताबीज, यंत्र, मूर्ति, आइडल्स वगैरह जो भी है ना, वो सारा हम इसीलिए बोलते हैं दीदी। ठीक, कोई बात नहीं। शोभा कांत, क्या हाल है भाई? शोभा कांत भी आ रहे हैं। सर मैं संकल्प ली हूँ तो जाप तो मैं माला पे ही कर रही हूँ, तो अभी वो माला क्या, वो मत यूज करूँ क्या? नहीं, वो चीज अलग है। वो आपको चीज गाइड अलग किया है होगा ना? ना प्रॉपर, आपको अभी आप साधना कर रहे होंगे ना, सोर्स मंत्र आपको नहीं, मिल गया होगा हाँ, ना। सोर्स नहीं नहीं मंत्र नहीं मिला, नहीं मिला। माला कब से ले रहे हो आप, कब से शुरू किया हुआ आपने माला का? मैंने मार्च से शुरू किया। मार्च से शुरू किया है, किसने बोला था? मैंने खुद ने ही स्टार्ट किया था। नहीं, उसको जल प्रवाह कर देना दीदी। ऐसे नहीं होता है, मतलब पहले हाउस क्लीन करना होता है, हाउस क्लीन करने के बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करना है, प्रतिंगरा माता वाला, उतारा वाला, और लौंग इलायची वाला, लौंग कपूर वाला, ये सारा प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग के बाद जब आप कॉन्टिन्यूसली अमावस्या पूर्णिमा पे स्टेटस अपडेट होता है, आफ्टर मतलब मान के चलो 3 महीने, मोटा मोटा 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने में प्रोसेस आपका हर बार चेंज होगा, स्टेटस चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जब स्टेटस चेंज ऑलमोस्ट होना बंद हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, आपको उस ड्यूरिंग इस टाइमिंग में आप अपना जो भी मंत्र दिया हुआ है, गायत्री मंत्र या जो दिया है वो करते हो, और उसके बाद फिर आपका सोर्स विजिबल होता है। जब आप सोर्स का जाप करते हो, साधना करते हो, उस समय आप माला यूज कर सकते हो। उससे पहले आपने माला ली हुई है और क्लीनिंग नहीं की हुई है, तो वो चीज फिर गलत पड़ जाती है। नहीं सर, हाउस क्लीनिंग तो किया है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, वो चीज नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, आप एक बार इसको कर दो, उसके बाद जब आपको सोर्स मंत्र आपका विजिबल हो जाएगा, जब आपको सोर्स मंत्र दिया जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हो। जी विकास जी भाई से जी जी। गाइडेंस ले रहे हो ना आप? नहीं नहीं, आप ही से सर, आप ही से अप्रोच किया था फर्स्ट टाइम मेरे से तो। हाँ, आप ही को व्हाट्सएप किया था। मेरे से तो लास्ट नहीं। लास्ट टाइम कब 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 बात हुई थी हमारी? लास्ट वीक ही हुआ था। लास्ट वीक हुआ था आई थिंक, मुझे याद नहीं होगा, मैं देख लूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना एक बार आप, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो पूजा जी, हाँ अभी कैसा है? जी जी, माइक बंद है, माइक माइक बंद है। बंद है आपका।
सॉरी सॉरी, दर्द है, अभी भी दर्द है। दैट आप ना एक काम कीजिएगा, हाँ आप लोग कैसे कर सकेंगे कि आप लोग कुल देवी को फिर अपने घर में ले सकेंगे, आप लोग लेके आ सकेंगे, मतलब पूजा स्टार्ट कर पाएंगे कुल देवी का? कुल देवी है कोई है ही नहीं ना, कोई कुल कुल देवी तो देवी जो कोई। है मतलब आप लोग का कुल देवी जो है आप लोग का, मतलब कुल उनको गुरु पता ही पता नहीं ना? उनको पता ही नहीं है। हम लोग का क्या है ना, वो वही है कि वो मैं अभी वो कर रहा था ना, तो दे आर नॉट हैप्पी विद द हरिवन, क्योंकि वो लोग जो एंसेस्टर्स ने वो हटा दिया था ना उन लोग का, हाँ, तो दे स्टिल एंग्री, वो लोग अभी भी रुष्ट है वो चीज, ठीक है ना? तो उनको वही ठीक तो। करने के लिए हम कोई जाप वगैरह कर सकते हैं? पूजा कर सकते हैं वही ना, लेकिन आपको पता अभी पता कर सकेंगे क्या कुल देवी कौन है आप लोग, कुल देवी या कुल देवी जो भी है कुल आपका? देवता है, कुल देवता है। मैंने हाँ, नाम कहीं लिखा था, मुझे देखना पड़ेगा। वो शिव जी का कोई स्वरूप है। एक बार पता कीजिएगा तो वो जो है ना, ये विकास जी देख रहे हैं क्या, गाइडेंस में है ना क्या, विकास जी के गाइडेंस में है ना विकास जी, इन लोग को हाँ ना जी, वो एक सेकंड मैं देखती हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैंने लिखा था कहीं। कुलदेव का ना थोड़ा पूजा करना पड़ेगा, कुलदेव को स्ट्रॉन्ग करके फिर उन लोग को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांग के वो जब माफी दे देंगे ना तो उसके बाद वो उसका अच्छा होगा, कोई बात, बाकी तो ऐसे हाँ, कुछ मेजर ये नहीं। मैंने और कहीं वो जो लिखा मर था। गए थे शायद से वो कोई भोगी वोगी कोई ये सब छोटा मोटा वो हाँ, सब एंटिटी आ गया वही। ही वॉज जदवा वीर समथिंग, जदवा वीर। हाँ, जदवा वीर उन्होंने नाम बताया था, मतलब मैंने अपनी भाभी जी से पूछा था, हस्बैंड की कजन से, उन्होंने बताया था कि जदवा वीर थे उनके कुल देवता। ओके, वो शिव जी का ही कोई इतना स्वरूप आइडिया है। नहीं होगा, हाँ ठीक। तो उन लोग को अगर हो सके ना, आप उन लोग को उन लोग का पूजा अगर स्टार्ट कर सकते हैं ना तो वेल एंड गुड है ना? तो पूजा उन लोग को पूजा मनाना है, उन लोग से माफी मांगिएगा, फिर उन लोग को मनाइएगा, फिर उन लोग के लिए आप कोई पूजा इंटरेस्टेड कीजिए। नहीं है, मैंने पूछा था, मैं कोई इंटरेस्टेड है नहीं दोबारा उनकी पूजा करने के लिए। तो वो मतलब वही है, अभी कुल आप लोग के घर के शक्तियां ना दो होता है मेन, सब लोग अगर मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट तो आप लोग का खुद का जो शक्ति होता है ना, फर्स्ट लेवल में आता है पितृ का शक्ति, फिर आपका द्वार में जो रहता है ना, एक है पितृ रहता है, एक है कुलदेव कुलदेवी जो भी है, वो लोग आप लोग का फर्स्ट नहीं सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रहते हैं, वो लोग अगर चले जाते हैं ना, इवन भगवान को भी आप पूजा मतलब पूजा करेंगे या भगवान को भी बुलाएंगे ना, उन लोगों को परमिशन लेके ही आएंगे वो लोग, कुलदेवी पितृ अगर नहीं नाराज है ना, भगवान भी नहीं आएंगे घर में, ऐसा होता है, मतलब जो सिचुएशन मतलब नेचर का रूल है ना, तो ठीक। इसीलिए उन लोग को मजबूत करके रखना चाहिए, पितृ और मेरा जो कुलदेवी जो भी है ना, प्रसिद्ध होते हैं तो सब सही हो जाता है उनको खुद से ही। उन दोनों को अगर अच्छे से रखते हैं ना, भगवान तो ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो भगवान के मतलब पितृ को छोड़ दीजिए, कुल देवी तो भगवान का ही स्वरूप है ना, उन लोग खुश रहेंगे तो आप लोग का ऑटोमेटिकली बहुत प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। वही चीज है। तो अगर देखिए आप लोग देख लीजिए अगर ऐसा हो सकता है तो एक बार, मैंने बात और करी आप थी, शादी के बाद ना आपका हस्बैंड के साथ आपका लिनियज हो गया, आपका लिनियज अभी हस्बैंड का लिनियज में आप आ गए, शादी हो गया ना, तो उस लिनियज में अगर आप उस क्योंकि अभी आपका कुलदेव हस्बैंड का जो कुलदेवी है वो है, आफ्टर यू हैव शादी कर लिया तो उसका अगर आप पूजा करेंगे, क्योंकि आप उस लिनियज में थे नहीं, अभी आप आए हैं शादी करके तो आप नए हो उस कुलदेवी के लिए, अभी आप मना रहे हो, उन लोग को और अच्छा लगेगा कि मेरे बाकी बच्चे नहीं कर रहे, ये शादी करके आके मेरे से मुझे ये कर रहे हैं, मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे से माफी मांगे, सो दे बी मोर हैप्पी, ठीक है? हाँ, तो वो अगर फैमिली कर में सकते बात हैं ना, करी थी, 4 महीने पहले बात करी थी, लेकिन कोई इंटरेस्टेड है नहीं, कोई मतलब वो कहते बहुत बहुत पीढ़ियों पीछे वो छूट चुकी है, उसको तुम भूल जाओ, मुझको यही कहा। देख लीजिए, ये अब तो मेरा एडवाइस होएगा। हाँ, अब किसको मानते हैं कुल वाले आपके? मेरी मदर इन लॉ मुझे शादी के बाद वो अपने मायके लेके गई थी, तो वहां पे माता काली की मूर्ति थी बड़ी सी, तो मैंने वहीं शादी के बाद माथा टेका था बस। वो भी मंदिर बंद था, बाहर से ही टेका था। तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी काम करते हैं वो हनुमान जी का और माता काली का ही नाम लेके करते हैं।
ठीक है, वो तो अभी कुलदेव में नहीं आते, ऐसे तो वो तो नॉर्मल जैसे देव देवी के पास गए वैसा होता है, वो हुआ है। तो मैं तो माता काली को ही मेरी सास ने कहा कि कुल देवी माता काली है, तो मैं माता काली की ही पूजा करती हूँ कुल वो तो देवी मान के। जैसे आपका मैं बोला ना, आपके शादी के बाद आपका लिनियज इसमें हो गया, वो मैं तो समझ आपके गई। हाँ, हाँ भी उसमें जुड़ तो गए वो हैं ना, तो फादर वैसा इन लॉ वाला का सेटिंग। चलेगा। हाँ, तो वैसा वाला है एक्चुअली। जो मंत्र दे रखा है ना, ओम दूम दुर्गाय नमः वाला, वो कुल देवी के नाम से करना स्टार्ट कर दो आप, इनसे कनेक्शन जोड़ दिया है, ठीक है, हाँ, कर तो लो वो आप। ये भी जो विकास जी सही बोल रहे हैं, वो भी कर सकते हैं आप, जैसे कि विकास जी जो बोले ना, अब अगर आप दुर्गा माँ का कर रही हो ना, जी दुर्गा माँ हाँ का कर रही है क्या, एक मिनट। जी। अभी ठीक है, मैं विकास भाई से बात करूंगा। ठीक है, आप जो शक्ति में जो जैसे कि आप संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है, संकल्प लेके आप बोलेंगे कि जो मैं अभी सपोज मैं 1 घंटे के लिए जाप कर रही हूँ, तो मैं 1 घंटे के लिए जो जाप कर रही हूँ ना, ये जो जाप है ना मेरे कुल देवी को जाए, ऐसे करके आप संकल्प ले लेके कीजिए, है ना, नहीं, मैंने क्योंकि ना जब जाप अभी जाएंगे ना। वाला दिलवाया हुआ है, वो ओम दूम दुर्गाय वाला 1.25 लाख वाला, जी तो उसके बाद मैं 1.25 लाख। इसको ये वाला हूँ, तो उस जब वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा तब उसको उसके नाम से करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, कर मेरा ये क्वेश्चन है कि कुल देवी के लिए करना है कुल देवता जी के लिए, क्योंकि मेरे जो कुल देवता थे वो 4 पीढ़ी पहले वो कोई और थे। तो फिर कुल देवी तो मैंने माता काली मान के मेरी सास ने जैसे बताया, तो अभी करंटली कौन है मेरे कुल देवता? देवता है या देवी है, माँ काली है? आप अभी ये करो, ठीक है, जब 1.25 लाख हो जाएंगे तब बता देंगे आपको भी कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बता देंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, दे देना। विकास भाई, आपके इसमें प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इस पार्ट में, चेस्ट के नीचे इसमें प्रॉब्लम है क्या आपका? सॉरी, विकास भाई का नहीं, सॉरी, पूजा पूजा जी का। हाँ जी, है। हार्ट चक्र में मेन है मेरा, हार्ट चक्र में, और हार्ट चक्र से जब मैं सुबह गणेश जी का करती हूँ और रात को मैं दुर्गा जी का करती हूँ, तो सारे जो मलिनता है वो ऊपर आती है हार्ट चक्र से, पूरा यहाँ पे वो खुजली होती है, वो अ, चुभता है जैसे कोई सुई चुभो रहा है, पूरा यहाँ पर। इसके ना चक्राज ब्लॉक हैं सारे, ठीक है, तो इसको 10-10 मिनट के लिए ना सभी चक्राज पे मेडिटेशन करवा रहा हूँ, और हर चक्राज को हील हार्ट करते हैं चक्र पे डेली। बहुत ज्यादा है, और हार्ट चक्र से ऊपर नेक पे आते हैं, नेक से बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, आप पहले ये कीजिए, अभी जो साधना चल रही है अभी करेंटली विकास जी, वो वो कंप्लीट करने के बाद मैं जो बोला वो कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं क्या है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो उस हिसाब से ठीक है। आज भाई मेरे को भी एक डाउट है। बोलो। हाँ, सो मेरे को ना जब मैं जाप करने बैठता हूँ तो ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास का ट्राई करता हूँ बैठने का। तो आफ्टर 45 मिनट 50 मिनट मेरे को प्रॉब्लम चालू होती है। प्रॉब्लम मतलब मेरा मन नहीं लगता है करने में, लेकिन अभी तो मैं फोर्स करके कर रहा हूँ, कंप्लीट करता हूँ, बट ये काफी कितने फोर्स करना पड़ता है। अभी हुई है, पहले से प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम पहले से, जब करीम भाई ललिता माँ की साधना करवा रहे थे तब सही चल रहा था, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम हुई है। अभी कितने दिन से? अभी अप्रॉक्स 1 महीने के आसपास प्रॉब्लम हुई है। घर में क्या रखा है? घर में कुछ नहीं रखा, मतलब पेरेंटल हाउस में तो सब कुछ है, बट टेंटेड जो हाउस है उसमें नहीं है। कोई नहीं, एक काम करना, एक तो टेक लेके बैठना, ठीक है, और त्रिलोक नगरी की शक्तियों से मदद मांग के फिर जाप करना स्टार्ट करना, और कहीं पे भी त्रिलोक नगरी शक्तियों से प्रार्थना किया करना कि जहाँ पे हमारे घर में कहीं पे भी स्थान लेके कोई चीज बैठी है ना, नेगेटिव कोई वैसी, तो हमारे घर में खुद में गलत है, तो उसको उठाने के लिए फिर प्रार्थना करना भी, जहाँ पे स्थान लेके बैठी है घर में, अपने घर पे पेरेंट्स हाउस पे सभी पे काम हो जाएगा उससे। ये काम किया करो, सारों को बोल रहा हूँ। अच्छा, बट क्लीनिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी अभिषेक भाई। करनी तो क्लीनिंग ऋषि भाई, पेरेंटल हाउस से क्लीनिंग तो नहीं कर सकता हूँ, तो उसका जो भी अल्टरनेटिव होगा वो फॉलो कर सकता हूँ। तो आप कहाँ पे रहते हो?
मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ। कहाँ पर? दूर है कहीं? कहाँ पर रहते हो? आपका पेरेंटल हाउस कहाँ पर है और आप मेरा कहाँ पर हो? घर है लखनऊ में और मैं रहता हैदराबाद में हूँ। रहते कहाँ हो? हैदराबाद में। हैदराबाद। देखो बड़े भाई, अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, नहीं तो बीच बीच में ना प्रॉब्लम आती रहेगी फिर भी। अब मान के चलो प्रे करते रहोगे, वो चीज होती रहेंगी, दोबारा फिर प्रॉब्लम आती रहेगी। अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो क्लीनिंग तो जरूरी है। भोग वोग भी लगाते होंगे वहां पे? दिए, जोत, अगरबत्ती, धूप, दिया सब दिया, चलता जोत, होगा वहां अगरबत्ती पे? वो सब सब रहता लगता है भाई, हाँ, सब वही है। वही वही चीज है। कोई नहीं, ये करके देखो, होता है सोल्यूशन, वरना बना के देख लेना मतलब भाई घर वालों को। और कोई नहीं विकास भाई, वो है ही नहीं, वो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, तो ऑप्शन जो नहीं भी होता है करना है कहीं। वो कोई नहीं, हो जाएगा। ये प्रार्थना कर लिया करो, जहाँ पे उन्होंने स्थान दिया होगा ना, उसको इमेजिन करके वहां से चीजें उठाने की कोशिश किया करो। ठीक है, वो जब उठने लग जाएंगी, इमेजिनेशन बहुत हाई होती है पावर। यदि तुम इमेजिन करोगे ना तो सब कुछ हो जाता है। तो उठाओ, ठीक है, और उसके बाद बताना जैसा भी होता है। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? हाँ विकास भाई, मेरे को हो रहा है। मेरा क्या हो रहा है ना, कौन है भाई? दिख नहीं रहा है। मैं ऋषि भाई के अंडर हूँ, ऋषि भाई से कनेक्ट किया था। ऋषि भाई आप म्यूट पे हो। हाँ बोलो भाई। हाँ तो आपसे कनेक्ट किया था, आप बोले थे कि प्रत्यंगिरा माता वो करने का वो किया। गायत्री मंत्र में 1 महीने से कर रहा हूँ, रोजाना 1 घंटा 1.5 घंटा वो चल रहा है मेरा। और सिस्टम क्लीन करने का वो हो गया था। मेरा मेन दिक्कत क्या है ना, मेरे को कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। मेरे को लग रहा है दिन भर मैं बैठूं, जाप करूं, वो करूं, तो इसके वजह से मेरा कब पूरा ज्वाइन किया था आपने? 1 महीना हो गया। हाँ तो अभी टाइम लगेगा ना भाई। थोड़ा आप क्लीनिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अभी मुझे लगता क्लीनिंग भी अभी 1 महीने पहले नहीं की है ना आपने, कुछ ही दिन। हाँ हाँ तो वही है ना, अभी आई थिंक मुझे लगता है हफ्ता की हुआ है। तो उसके बाद प्रत्यंगरा माता वाला प्रोसेस किया आपने, उतारा करके हवन किया। राइट। प्रोसेस कंप्लीट करो, हो जाएगा, फर्क पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सेशन में आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है। हाँ, पहले कंप्लीट करो जो भी कर रहे हो, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उसको कंप्लीट तो करो, फिर बताओ ना हमारे को भी हाउस कहीं क्लीन दिक्कत। अभी आपने 1 हफ्ते पहले हाउस क्लीन वगैरह सब कुछ किया है, और उसके बाद फिर आपने प्रत्यंगरा माता वाला प्रोसेस किया, उतार करके है, उतारा, हवन नहीं किया अभी आपने, बाकी का फिर जा भी अभी कुछ नहीं किया, मतलब अभी करो। और अभी आपके घर में रखा है सामान, देखना, चेक करना। ओके। निशा भाई, और और एक आप कर सकते हो ना, जैसे घर में होते हैं ना, जो जो घर साफ करते हैं ना, उसके बाद ना 41 डेज दिया नहीं जलाने का, ठीक है? हाँ, वो तो मैंने जो बड़े भाई पीडीएफ बना रखा है ना, उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये भाई भाई संदीप भाई, दिया जलाए हो क्या आप? नहीं, मगर बीच में 7 दिन के लिए मैंने बंद किया था, उसके बाद फिर से शुरू कर दिया। मैं ऐसे बोल सकते हैं, वो दिया जलाए, वो कोई फायदा और सामान है आपका। आप फिर से चेक कीजिए घर। ओके। नहीं, मेरा दिक्कत क्या है ना यार, बाहर का कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, ऐसे ही मंदिर में बैठा रहूं, मंत्र जाप करूं, वही वो मैं वाला बोल रहा हूँ, सीन आपको मेरा। लग रहा है कि वो अच्छी बात है कि, लेकिन क्या है, आपको जाप कौन करवाने के लिए बोल रहे हैं? जैसे कि जाप, आपको जाप करने का मन कर रहा है ना, आप बोल रहे हो ना, काम वाम छोड़ के जाप करने का ही मन करता रहता है ना? बस बस तो बस। आपको लग रहा है बहुत अच्छी बात है, ऐसा है ना? नहीं, ये तो आप ही बता सकते हाँ, हो भाई, हम। हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं मतलब वो जाप जब करते हैं ना, जैसे कोई जाप लेता भी है आपसे, कौन ले रहा है वो आप देखने की कोशिश कीजिए। घर में सामान है, वो आपसे जाप के आप आपको बैठा के जाप करवा के आपसे जाप लेने लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोला कि आपका घर क्लीन ओके। नहीं है, ठीक है ना? और और अभी ऐसा मैं ऐसा आपसे बात बात नहीं कर है रहा कि हूँ। जाप करने का मन नहीं करना अच्छा बात है, ठीक है?
वो भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जिसको जॉब करने का मन नहीं करता है उसको वो अच्छी बात है, वो भी नहीं है, लेकिन जिसको जॉब करने का दिन भर काम वाम छोड़ के जॉब करने का भी मन करता है ना, वो भी देखना है एक अरे बार, ये क्यों मेरा 2 साल क्यों से ऐसा दिक्कत है। जी। ये 2 साल हो गया मेरे को, 2 साल क्या हो गया? यही वाला दिक्कत। हाँ तो वही ना, अरे कौन संदीप जॉब भाई करवा वही रहे हैं आप, बताया ना वो आपको, देखिए ना। संदीप भाई वही बताया ना आपको, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस पहले फॉलो करो। अब ऐसा नहीं है ना कि आज आप आए और कल से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम जैसे धीरे धीरे बढ़ी है तो वैसे धीरे धीरे खत्म होगी ना। अभी जादू की ओके। छड़ी नहीं है ना हमारे पास कि आप आ जाए और कल तक प्रॉब्लम खत्म हो नहीं जाएगी। नहीं ऋषि भाई, पहले प्रॉब्लम पता चल जाए वो बड़ी बात है, ये ठीक है। नहीं नहीं, दो देखो साल तो है चल। आपको, मेरी बात सुनो, आपको प्रॉब्लम पता करनी है कि सोल्यूशन चाहिए? नहीं नहीं, पहले तो प्रॉब्लम चाहिए ना, नहीं तो यार दूसरे डायरेक्शन में हाथ पे मारते रहे तो दिक्कत हो जाएगा, और भी 5 साल चला जाएगा। सीन वही है ना कि अगर आप आए हो तो आपको विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आप ये नहीं बोलते कि हाथ पैर मारने, नहीं तो दूसरे डायरेक्शन में जाएं। वो चीज नहीं होती ना। अगर आप विश्वास, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा विश्वास है। और वही नहीं है आपको तो आप जो मर्जी फॉलो करते हो जाओ, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई रिलीफ ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आपका आप कहने का मतलब ये है कि चेकिंग करें, चेकिंग करके आपको बताएं कि ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो चेकिंग तो भाई यहाँ पे नहीं की जाती है। ठीक है। हाँ, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, बट चेकिंग तो बड़े भाई नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है। नहीं ठीक है, तो नहीं ऋषि भाई वो समझ में आता है, आप पहले से बोल दिए थे तो वो पॉइंट पे कंप्लीटली एग्री हूँ। तो नहीं, वो मैंने नहीं प्रोसेस बोला। स्टार्ट। मतलब हमारा सबका यही है, चेकिंग हमारे कोई भी हीलर चेक नहीं करता है ना, चेक करके कुछ बताएगा। आपको प्रॉब्लम जाननी है तो प्रॉब्लम बता देंगे, उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए तो बताओ। अब आपको सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम जान के क्या करना है? अब आपको पेड़ गिरने के फल खाना है, तो फल आप सही खाने हैं बोल ना। रहे हैं। राइट। तो फल खाने हैं तो फिर फॉलो करो। ना फर्क पड़े फिर बताना। ठीक है अभी आप सेशन में जो बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, उसको फॉलो करो। ना रिलीफ मिले तो बताना। ठीक है ऋषि भाई, कुछ दिक्कत नहीं। अभी अभी आपसे 41 बात डेज कर रहा हूँ। दिया मत जलाइए, शिफ्ट नहीं कीजिएगा, उसके बाद हाँ हाँ, बाकी काम करेंगे। और आपको इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्लीट भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपने दिया भी जगाया, मेरे को अपडेट भी नहीं दिया। अगर आप इन जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, वो इंस्ट्रक्शन में अगर आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल दिवाली आ गई, दिवाली पे अगर नवरात्रि या दिवाली आ गई, वहां पे अगर आपने दीपक जगा लिया, भोग लगा दिया, तो वो आपको पहले अपडेट करना चाहिए ना कि ऋषि भाई ये हमारे घर प्रोग्राम है, तो ये हम कर रहे हैं, तो देख लेना जरा। अब आपने वो भी नहीं बताया, अब पूछा जा रहा है तब आप बता रहे हो। तो इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली फॉलो करो अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। और मैं और नहीं विकास भाई और वो ऋषि भाई, यहाँ ना मैक्सिमम लोगों ने वो 41 डेज फॉलो नहीं किया मेरे ख्याल से, जो जो एक साफ बार किया है बोल रहे हैं ना। एक बार हैंड रेस कर लीजिए आप, कौन कौन दीपक जगा रहा है घर पे, किस किसने दीपक जगाया था ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में। ऋषि भाई मेरे को एक डाउट है। ये एक मिनट अभिषेक भाई, एक मिनट रुक जाइए। ये से लेकर ही थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। एक बार हैंड रेस कर लीजिए। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि भाई दीपक नहीं जगाना है, या ऐसे नहीं करना है, या माला से जाप नहीं करना है, वो नहीं करना है, जब तक आपका सारी क्लीनिंग नहीं हो जाती है, तो उसके बीच में जिस जिसने की है वो एक बार हैंड रेस कर लीजिए, ताकि पता चल जाए उसको प्रॉब्लम। अगर पता चल जाएगा तो उसका फिर सोल्यूशन ही मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3, अभी 3 जनों ने किया, बाकी के सारे फॉलो कर रहे हैं। 1 मिनट। एक, अच्छा, तुषार। बहुत लोगों का तो पहले घर ही क्लीन नहीं है, और दूसरा जिसने क्लीन किया वो दीपक का प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया है। समझा हाँ ऋषि हाँ, भाई? इसमें हाँ भाई हाँ। हमारे चलता रहता है एक्चुअली दीपक ना, एक्चुअली रेगुलर इसमें चलता क्या रहता है, है। मैं आपको बताता हूँ अपना राज भाई, इसमें क्या है, कुछ सीकर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। ठीक है। और जो पुराने सीकर्स हैं वो बेसिकली जॉब वाले हैं या फॉरेन से हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो सेशन रखेंगे तो एक बार उनके अकॉर्डिंग रखेंगे कि सभी ज्वाइन कर सकें। तो आई थिंक मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 60 70 जने तो ज्वाइन करेंगे। ठीक है। या फिर उनके लिए अलग सेशन रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ करेंगे। तो इसमें जो ये सेशन जो चल रहा है, इसमें जो बेसिकली ज्वाइन किया हुआ है, इसमें कुछ रिसेंटली ज्वाइन किया है कुछ सीकर्स ने। तो इनके कुछों के हाउस क्लीनिंग है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। और कुछ अभी क्लीनिंग कर रहे हैं।
और फॉलो कर रहे हैं कुछ ही टाइम से, तो बिल्कुल सही है। तो ये अभी अभी क्या जान है, ये सेशन में इनको पता चल जाएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब ये सेशन में आएंगे तो कुछ ना कुछ इनको क्लीनिंग वगैरह जो कुछ है वो करके आएंगे। और सुनिए, ऐसे हम लोग मतलब करीम भाई भी ऐसा नहीं बोले, मतलब आप लोग को भी अभी बोल लेते हैं कि 41 डेज ही क्यों, 50 डेज क्यों नहीं, 30 डेज क्यों नहीं, है ना। तो 41 डेज में ना, जैसे कि हम लोग घर, सब लोग जैसे कि घर, पहले घर में जो सामान रखते हैं तो उसमें वो नेगेटिविटी आके बैठ जाती है, भोग लगाते हैं, कुछ की पूजा करते हैं, तो वो सब लोग वो नेगेटिविटी खींच के उधर रह जाते हैं और वो लोग शक्ति शक्ति मतलब वो लोग दे बिकम मोर पावरफुल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग वो सब चीज हटा देते हैं, ठीक है, 41 डेज लगता है उन लोग का, उन लोग को उधर से, मतलब उन लोग बिना खाना खाए या बिना भोग ले 41 डेज तक, 40 डेज तक रहता है, 40 की 41 डेज। तो मतलब इसीलिए 41 डेज, उनको अपना बोरी बिस्तरा समेटने में 41 डेज लगते हैं, सीधी बात। 41 डेज लगेगा, इसीलिए 41 डेज है। कोई सोचेगा नहीं नहीं 2 दिन में, अरे 1 हफ्ता कर लिया हो जाएगा, बहुत काफी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 41 डेज आप ऐसे भी नेट में सर्च करके 41 डेज का सिग्निफिकेंस खुद सर्च करके देखिएगा, पता चल जाएगा क्यों 41 डेज बोला है। ठीक है, तो वो, और वो बहुत 11 दिन हो इंपॉर्टेंट, गए। हाँ, तो वो बहुत ये- इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो वो फॉलो आप लोग को करना ही है, वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद वो अगर आप लोग ने सक्सेसफुली कर लिया तो उसके बाद फिर पतंगिरा माता, फिर हवन, वो सब नेक्स्ट स्टेप्स आता है। उसके बाद आता है आप लोग का, तब आप लोग का घर क्लीन है, आप लोग ने जो पतंगिरा माता का प्रोसेस किया तो कुछ भी बच गया था तो वो भी चला गया। फिर हवन देकर हम लोग जब हवन करते हैं तो क्या होता है, वो जो मैं अभी दीदी को बोल रहा था ना कि जैसे कुल देवी और पुत्र को हम लोग पुष्टि, मतलब स्ट्रांग बनाते हैं, स्ट्रांग बना के उन लोग को मजबूत करते हैं। घर घर मजबूत करने के बाद फिर हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इतना लंबा एक प्रोसेस है। और कोई कोई तो अभी आज सेशन आया, कल से मेरे को फील नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ये इतना लंबा तो प्रोसेस राज है, तो आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा और आप लोग को ये सब चीज समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, देयर इज ए रीजन फॉर इट। ऐसे नहीं हम लोग ने कोई भी नियम बना दिया, कोई भी कुछ कर रहा है, ऐसे तो है नहीं। ठीक है, तो आप लोग को मैं क्यों हम लोग ये कर रहे थे, इसलिए ये समझाने के लिए आप लोग को मैं, मतलब आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ठीक है राजू। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। तो हम मतलब जैसे जो लोग करीम भाई से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लाइक नियर अबाउट 1 ईयर, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रोसेस फॉलो किया था, मतलब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन लाया था, उसके बाद फिर अपना जो जो उन्होंने कहा था वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया था, क्लीनिंग का वो सब कुछ, और उसके बाद फिर साधना की थी, फिर हम लोग को सोर्स मंथ अलॉट हुआ था ऐसा करके। तो अभी का ये सारा प्रोसेस दोबारा से नहीं बोला था कि अभी 2 दिए जलाने हैं, एक घी का एक तिल के तेल का, तो वो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी मतलब आपका आवाज नहीं आ रहा है, जो फॉलो क्लियर नहीं आ आपकी रहा वॉइस ब्रेक हो रही है भाई। मैं बताता हूँ इसमें क्या है, मैं कह जो रहा हूँ आपने स्टार्टिंग से जो प्रोसेस फॉलो किया था वो ठीक है, ठीक है। बट जैसा आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग से प्रोसेस फॉलो किया था, हाउस क्लीन किया था आपने। हाँ तो हाउस क्लीन किया था तो अभी हाउस में दोबारा सेटअप बना लिया। नहीं नहीं, हाउस क्लीन से जो मेरा रेंटेड लोकेशन है मैंने वो पूरा क्लीन किया था। भाई देखो, आपने अगर करीम भाई को सुना होगा तो करीम भाई क्या बोलते हैं, आप देखो बेसिकली क्या है कि आप अपना, आपका मेन घर कौन सा है, लखनऊ वाला है ना। अभी आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, कनेक्शन नहीं, तो मैंने आपका जिधर वहां से किया है था वो तो ना। सिचुएशन थोड़ी अलग थी। अभी बट वहां वो पे आपके सिचुएशन थोड़ी अलग पितरों थी, का तो भी मैंने उनसे स्थान कहा बना था कि होगा आप सब। लोग, एक नहीं मिनट पितृ बड़े का कोई भाई, स्थान नहीं है, पितृ नहीं चलो पूजे जाते हैं। तो घर पितर नहीं पूजे जाते हैं, घर पे भोग लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर पे अगर देवी देवताओं को भोग लग रहा तो पितरों को ना लगता हो, पॉसिबल ही नहीं नहीं है। पितरों, तो पितरों को जैसे पूजते हो तो उनको मतलब कैसे ऐसे पूजते हैं थोड़ा पितरों को पितरों की घर पे। फोटो रखी है, वो खाली जब पितरों का पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है, खाली उसी टाइम पे जो होता है होता है। हाँ तो भोग तो लगता है ना फिर भी। अभी आपने बोला कि वो पितरों तो की भी जनरल फोटो है ना, लगी हुई पंडित को है। बुला के जो पूरा किया जाता है। फोटो नहीं लगी हुई है, कहा पितरों का कुछ नहीं होता है, ना फोटो लगी है, ना उनको भोग चढ़ता है, ना पूजे जाते हैं। सिर्फ वो पितृ पक्ष में जो नॉर्मल सब लोग करते हैं वही पूजा की जाती है हाँ पितरों के नाम ठीक पे। है, ठीक है, तो फिर बाकी का जो सेटअप है फिर उसको उठाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो ऋषि भाई मैं आपसे सेपरेटली बात करूंगा, वो बहुत ही
अलग चीज है, सो मैं इसलिए। बताता हूँ, देखो बड़े नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखो नॉर्मली ना, मतलब अगर मैं बात करूँ 70% लोगों की यही क्वेरी होती है कि बड़े भाई घर वाले बोल रहे हैं कि भाई तू निकल जाए, ये तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो मैं ना आपको एक वो भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा आपको एक उपनिषद की, ठीक है। उस उपनिषद को आप घर फैमिली वालों को भेज दो। जस्ट उनको कुछ नहीं बोलना है कि इसके लिए दे रहा हूँ मैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। जस्ट ये बोलना है आपने कि इसको गो थ्रू कर लो, आप पढ़ लो आराम से, तो इससे थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, या आध्यात्मिकता में आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा। दैट्स इट, इतना ही बोलना है आपको। तो उसमें ना सब कुछ मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये चीज मैंने करके देखी है कईयों के ऊपर, तो वो वहां पे उसका रिजल्ट अच्छा आया है। देखो करने में कोई बुराई नहीं है, हो सकता है रिजल्ट आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए, ठीक है। अभी क्या है देखो, अभी मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन बड़े भाई आपको दे दूंगा, अभी महीने 2 महीने 6 महीने बाद वो प्रॉब्लम फिर दोबारा आएगी, फिर आप जैसे आज डिस्कशन कर रहे हो वैसे फिर नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कशन करोगे। तो हमारा बेसिकली हमारा मोटो क्या है कि जो प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली या आफ्टर सम टाइम आ रही है उसको खत्म करना, ताकि इन फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना आए। समझ रहे मेरी बात को? अभी आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कि ऐसा करो, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस फॉलो कर लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट वो दोबारा आएगी। फिर क्या करोगे? फिर वहां पे फिर दोबारा हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा। ऋषि भाई, एक्चुअल में बात यह है, घर छोड़ दिया। बड़े भाई देखो, मैं ये अपनी चीज है ना बड़े भाई, मैं कोई आपकी ऑप्शन समझ रहा हूँ। नहीं है, आपने घर इसलिए छोड़ मैं बोल दिया, रहा आप हूँ वहां बाद से में कांटेक्ट नहीं हमें कर पाओगे, मैं समझ गया आपकी बात को, कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, और कुछ बट वो कनेक्शन कैसे तोड़ सकते हो आप, ये तो देखो। चलो ठीक है, इसके लिए आपको बताएंगे, फिर बताऊंगा, मैं बताऊंगा सेपरेटली, मुझे करना और फिर बताता हूँ। करेंगे। हाँ, और जो लोग पूछ रहे हैं ना कि ऑल्टरनेटिव क्या है जिसका घर घर में कोई हटा नहीं सकते, तो करीब में बोलते हैं ना, डेली हवन किया कीजिए, 6 से 8 घंटे डेली जाप कीजिए। तो जो तब तब आई थिंक अराउंड 9 महीने की 1 साल तक आप लोग को करना है डेली हवन, और 6 से 8 घंटा डेली जाप। तब पितरों जो नेगेटिविटी थे ना वो लोग साफ होकर चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर अगर आप लोग वो कर सकेंगे तो कीजिए, आप लोग के ऊपर है, ठीक है। मैं ये वाला प्रोसेस राज भाई इसलिए नहीं बताता क्योंकि फिर ये इनका आंसर पता है आगे से क्या होता है भाई, ये तो फिर वही चीज बता दी कि वो कर लें ये ना करें, इसलिए नहीं बताता इनको मैं। अभी मैंने अच्छा, मतलब बोला, वो लेकिन बोल रहे मुकुंद जी भाई मैं कर ही 2 घंटे पाएंगे से। ना, वो नेगेटिविटी लोग भी करने नहीं देंगे ना, जैसे बैठ नहीं सक रहे हैं हाँ ना कोई इतने दिन, सिर्फ क्या हम लोग कितने 1 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है, लोग नहीं बिल्कुल। बैठ पा रहे हैं, पूरा छत बता रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कैसे कर पाएंगे हाँ वो। हाँ, ऐसा होता इसमें चीज आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकते हो, जैसे 2 घंटे सुबह कर लिए, 2 घंटे शाम को कर लिए, 2 घंटे दोपहर को कर लिए, ऐसे थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग से आपको आपसे बैठा नहीं जा रहा है तो उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे कि भाई आप बैठ के जॉब कर सको, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से होता ना कि ऋषि भाई मैं मेरी प्रॉब्लम ही ये है कि मैं आधा घंटा नहीं बैठ पा रहा या 1 घंटा नहीं बैठ पा रहा, तो उसमें हम आपकी मदद कर देंगे कि आप 2 2 3 3 घंटे बैठ के जॉब कर सकते हो, लेकिन बैठ के करना पड़ेगा। अब आप बोल दो कि नहीं मैं मेरे पास समय ही नहीं है, मैं बैठ ही नहीं सकता, तो उसमें हम मदद नहीं कर सकते। बट अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं बैठना चाहता हूँ बट बैठ नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू नेगेटिविटी या ड्यू टू कुछ भी, मतलब कुछ भी रीजन हो कि इस वजह से बैठ नहीं पा रहा, हाँ उसमें हम आपकी मदद कर देंगे। बट मेरे पास समय नहीं है तो उसमें तो बड़े भाई फिर चारों तरफ से फिर वो चीज होगी ना फिर। ठीक है अभिषेक भाई? भैया हाउस क्लीन हाँ ठीक करने के बाद 48 दिन क्या जाप भी नहीं करना है कोई मंत्र? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप दीदी वही चीज है ना, आपको पीडीएफ भेजिए, आप पीडीएफ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसमें सारा मेंशन किया हुआ है। आपने हाउस क्लीन करना है, उसके बाद आगे प्रतिंगरा माता वाला प्रोसेस करना है, फिर जाप उतारा वाला वो करना है, अपना ये प्रोसेस करना है, उतारा उसके वाला बाद हवन में क्या क्या होता है? वही चीज है ना। आप है। पीडीएफ दीदी आप फॉलो आप कीजिए, वो फॉलो, इधर अभी टाइम वेस्ट हो रहा है सब लोग का, बाकी लोग को भी, ये बेसिक चीज है, ABC है, ये चीज आपको साइड से दिया हुआ होंगे ना PDF में, पढ़ लीजिए, अच्छे आपको से पढ़ लीजिए। आपको पीडीएफ भेजी हुई है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उतारा वाला हवन क्या होता है, प्रतिंगरा माता वाला प्रोसेस क्या होता है, जाप कब करना है, कितने टाइम करना है, कैसे करना है, और घर से चीज निकालनी है उसमें क्या क्या चीज निकालनी है, कैसे निकालनी है, और निकालने का भी प्रोसेस लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया घर से और पानी में डाला है, ऐसे नहीं है,
ठीक है, प्रार्थना करके प्रे करके जाना है वहां पे पानी में जल प्रवाह करने से पहले आपको प्रे करनी है, फिर आराम से जैसे आप पानी में जल प्रवाह कर रहे हो वैसे करना है, ऐसे नहीं है फेंकना नहीं है, वो सारा प्रोसेस लिखा हुआ अगर आप पीडीएफ को गो थ्रू करोगे तो। अभी अगर मैं आपको बताने लगूंगा आधा घंटा वेस्ट होगा दीदी, बाकियों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप पीडीएफ को पढ़ लीजिए, शॉर्टकट मत जाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए, आप पीडीएफ को फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको सारा, अगर वहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं आपको बाकी का बता दूंगा, ठीक है। सर प्रज्ञा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए दीदी। सर मैं जाप करना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ, 4 घंटे भी बैठ लूंगी, बस मेरा जो ध्यान है, कंसंट्रेशन हो वो पूरा उसी में रहे तो मैं बैठ लूंगी। मेरा मन है कि कुछ अचीव करूं, पॉजिटिव अचीव करूं, लेकिन इतनी नेगेटिविटी है कि थॉट के कारण और इधर उधर फेस दिखेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, और छटपटा के उड़ जाती हूँ, बहुत कंट्रोल आपका हाउस करके मैं क्लीन था? बैठती हूँ। सर हाउस क्लीन? यहाँ जहाँ मैं अपने सिस्टर के यहाँ रहती हूँ वहाँ तो एक ही है फोटो माँ काली जी की, और घर में सिर्फ एक ब्रह्माणी माता की फोटो है, और बाकी सब क्लीन है। बाकी उनकी जो वाइफ है, ब्रदर की वाइफ, वो नेगेटिविटी फैलाती है, तो पता नहीं वो क्या रखी होगी। आप सर विकास वो भाई से थोड़ी गाइडेंस ले रहे हो? हाँ सर। आप विकास भाई से गाइडेंस ले रहे हो? नहीं सर, अभिजीत सर से। सर अभिजीत भाई कर के से? लिए अभी शुरुआत नहीं किया है, सिर्फ मेरे लिए मैंने बात किया था अभिजीत सर से। भाई का भी शुरुआत नहीं हुआ है, भाई के लिए बात अच्छा। नहीं किया अभी। अभिजीत यूट्यूब जी में भी क्या आई थी हिलर है शायद क्या? इनका रिपोर्ट ना। हिलर है हाँ क्या जी अभिजीत? हाँ क्या? हिलर में है क्या अभिजीत? हाँ हाँ अभिजीत कर, अच्छा ठीक। अभिजीत कर अच्छा से सुनिए वो ना, ले रहे हो ना गाइडेंस? अच्छा ये दीदी है ना विकास भाई, इस दीदी को ना आप अच्छे से गाइड कर सकते हो, बहुत अच्छी है ये दीदी। अभी जो है, कौन है आपका नाम? प्रज्ञा है ना? प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा। प्रज्ञा जी से। हाँ, अगर आप कमिट करना चाहते हैं ना तो विकास जी, सॉरी ऋषि जी, एक बार उसको गाइड कर दीजिए अच्छे से। वो अगर जेन्युइनली ये करते हैं तो उस समय के लिए जब जाप करेंगे ना तो प्रे कर देने से हो जाएगा कि उस समय में ना ठीक है उसका प्रज्ञा दीदी, एक प्रॉब्लम। काम करना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है, अपना नाम, अपनी सारी डिटेल, अपनी लेटेस्ट फोटो। और आप खुद ही बोले हैं हाँ दीदी कि आप दीदी आपको करना चाहिए तो कीजिएगा, क्योंकि आप करने से भी ना आपका अभी ये आपका खुद मन हो रहा है ना, आप खुद बोल रहे हो कि मेरे को ये करना ही है, ये वो चीज मत छोड़िएगा, ठीक है। आपको करना है तो करना ही है, ठीक है। गाइड कर देंगे हम लोग, ऋषि भाई भी है वो सर अच्छे मैं से 6 गाइड घंटे करेंगे। बैठ जाऊंगी, बस कोई हाँ तो कीजिए, आप ये कर दे, 3 मंथ एनर्जी 6 दे मंथ तक कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। जी सर। और अभिजीत कर को बोल के करना, मेरे से कांटेक्ट कर हाँ लेंगे। हाँ बोल लीजिए, हाँ जरूर जरूर, वो उसको भी हाँ एक बार अपना परमिशन ले लीजिए। प्रज्ञा दीदी, पहले अभिजीत कर से बात कर लेना कि एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट मैं आपको नहीं लूंगा, पहले अभिजीत से बात करना कि ऐसे ऐसे गाइडेंस लेनी है, अगर आप अलाउ करो तो फिर अभिजीत कर मेरे को केस आपका ट्रांसफर कर देगा, उसके बाद मैं हैंडल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना सारा जो काम है वो सिस्टमेटिक है, तो सिस्टम है हमारा, वहाँ पे वो अपडेट करेगा, उसके बाद मेरे पास केस आएगा, उसके बाद मैं आपका केस गो थ्रू करूंगा, ठीक है। तो एक बार अभिजीत कर से बात कर लेना, फिर मेरे को बताना। जी सर। यूट्यूब लाइव में भी शायद इन्हीं का कमेंट आया था बार बार कि भाई भाभी भाई के ऊपर कुछ करवा रही हैं, बार बार वशीकरण वगैरह करवा रहे हैं, आप ही का था वो? हाँ सर, मैं पूछ रही थी क्योंकि भाई की वाइफ बहुत कुछ कर चुकी है ना 7 सालों में, तो उससे बाहर नहीं आ पा रही, उससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि चलो भाई भी प्रज्ञा इसको दीदी कोई ईश्वर दिक्कत नहीं है, एक्चुअली ये ना यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, तो ज्यादा डिस्क्लोज मत करो आप, ठीक है। जी सर। भैया एक मेरा मतलब क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी स्थान है, पितरों का स्थान है हमारे खेत में, और हमसे अलग और भी स्थान बने हैं, कम से कम ये मान के चलिए कि 6-7 स्थान और बने हैं। अगर मान लो हमने अपने वाला रिमूव भी कर दिया तो जो बाकी लोग भोग चढ़ाएंगे फिर उनसे क्या फर्क पड़ेगा? आपने तो अपने पितरों का स्थान रिमूव करना ना, उनके पितरों से आपको क्या लेना देना है।
वो भी तो हमारी है ना। मतलब आपके पितरों को पूरा गांव छह पूछता सात है? स्थान। नहीं, गांव नहीं, जैसे एक हमारे जैसे एक परिवार हो गया भाई, 300-400 घर का परिवार है। अब 300-400 हाँ घर में से कुछ लोगों ने अलग बना रखा है, मान लो 5-4 परिवार अलग पूछते हैं। हाँ। हमने अपना अलग बना रखा है। कुछ ने अलग बना रखा खेतों में। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान के चलो आपके दादा दादा थे, वो दादा 4 भाई थे, तो हम्म। आपके दादा की जो पीढ़ी हुई, आपके दादा, आपके पापा, हाँ आप, जी। आपके बच्चे, ऐसे हुआ। हाँ। और उनकी जो पीढ़ी हुई है वो दूसरी, तो इस टाइप का है कि अकेले आपके दादा उनका वो है? नहीं, जैसे मतलब जो स्टार्टिंग हम, जैसे हमारा गांव जब नया बना था यहाँ पे, तो जो भी हमारे वहां से चलती आ रही है, और जो हमारे पितर जिसको हम पूछ रहे हैं, 6-7 पीढ़ी हमसे आगे हैं। तो उस लाइन में जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने जितने भी बंदे आए हैं, तो सबने अपने अलग अलग बना रखे अपने खेतों में। जैसे आपने अलग बना लिया। आपके 3-4 पीढ़ी, जैसे आपके दादा परदादा थे, उनके अलग भाई थे, उन्होंने अपना अलग बना लिया। एक लाइन थी, उसने अपना अलग बना लिया, इस तो तरीके भाई से। उसमें उसमें आप क्या कर सकते हो? मैं उसमें वही तो आप पूछ रहा कुछ हूँ नहीं ना। कर सकते ना। अगर मान लो हमने अपने वाला कर भी दिया, रिमूव भी कर दिया, तो फिर पितर तो वही हमारे सेम ही है। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से ना, अगर मैं गलत मतलब गलत नहीं हूं तो आप, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, वो एक हम्म। लाइन हो गया। ग्रैंडफादर का हम्म। आपका 3 भाई है, वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, वो ब्रांच जैसा होता है आपका जो पितरस का सिस्टम होता है हाँ ना। हाँ। तो आप कौन से लाइन में जाके ऊपर नहीं, जा रहे वो हो, ये सोर्स नहीं तक बोल जा रहे रहे ना हो, वो राज वाला भाई, है। वो वैसे नहीं बोल रहे ना, वो वही क्वेश्चन तो मैंने इनसे पूछा था। इनका कहना ये है कि ये इनके पिताजी, इनके दादाजी, ये पूरी चेन हम्म। है। और जैसे हाँ इनके पापा थे, इनके पापा थे, उनके 3 भाई थे, तो उनके आगे बच्चे, और उनके जैसे मान के लो चाचा ताऊ हो गए, वो उनके बच्चे, उन्होंने अलग स्थान बनाया हुआ है, वो भी पूछ रहे हैं। मतलब दादा पितर एक इनके ही ही थे। है, लेकिन स्थान एक अलग अलग पितर है। का अलग स्थान बनाया है क्या? हाँ मतलब जी। हाँ, वही हो गया ना। जैसे मान के चलो, मैं आपको वो बताता कैसे हूँ। किया? जैसे जैसे इनके दादा हैं, इनके दादा के 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चों ने अलग अलग स्थान बना रखा है। इनका कहने हाँ का मतलब यही है मतलब ना मनु समझ, भाई? दादाजी का 4 स्थान बनाए, हाँ दादाजी का 4 स्थान बनाए बोल रहे। हाँ। हाँ, ये अलग अलग 4 स्थान बने ये हैं। अब भगवान। सिंपल सी बात यही है वही ना कि हरियाणा, जैसे, हरियाणा वाले हैं ये। ठीक है, हरियाणा में यही काम चलता है साला, सबने हाँ, पितरों के विकास, स्थान मैं बनाए, इसलिए बड़ी बोल रहा था, बात। विकास भाई होंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, विकास भाई। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप तो तो यही काम। पितरों को 4 भाग कर दिया। आपके पितर ऐसे ट्रैप थे, वो 4 भाग में ट्रैप हो गए। 4 सूक्ष्म शरीर बना दिए आप उस पितर हाँ। का। 4 तो मैं देख पा रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होंगे। तो 12 सूक्ष्म हाँ शरीर बना दिए। हाँ। हाँ। हाँ क्या बोलूंगा मैं इसमें। हाँ हाँ। तो यहाँ भाई यही सीन चलता है, ठीक है, ये तो मैं हरियाणा पहली में। बार सुना हूँ। ये ऐसा होता है क्या नहीं, उधर? होता यही है, यही होता है। विकास भैया को तो पता पता ही नहीं है। था। यहाँ पे यही दिक्कत है भाई, हरियाणा में यही प्रॉब्लम है, यही इसलिए फंसे हुए हैं सारे। अच्छा अब मान अच्छा। लो हमने अपना रिमूव भी कर दिया, हमने तो जाना छोड़ ही दिया जब से प्रोसेस चालू किया है। तो जो भी चाचे हैं वो जा रहे हैं वहां पे। लेकिन भाई अब कितनी, हम एक है, कहाँ तक हम। हरियाणा में यही चलता है, बहुत बुरा हाल है, बड़ी मुश्किल, हमने भी बहुत पकड़ बेले हैं इस चक्कर में, तब जाके उठे ऊपर। अच्छा। अब उनसे छुटकारे के लिए तो भाई एक ही बात है भाई, सन्यासी लेना पड़ेगा फिर। संन्यास लेने उसका से क्या तो हो मुझे जाएगा? आइडिया नहीं दे वो कैसा ऋण छूट ये। जाएगा ना भैया। जो क्योंकि पितृ आप ऋण ना होता है 4 जो स्थान ऋण। बना दिए ना, तो चार चार सूक्ष्म शरीर बना दिए आप। समझ गए आप? हाँ। अभी 12 हाँ जी, हाँ स्थान का जी। 12 सूक्ष्म शरीर बना रहे हो आप। हाँ हाँ। क्या ये क्या सिस्टम बनाया है? और पितृ भी एक यही नहीं है, पितृ भी। यदि यदि हमारे जो बाबा है वो 3 भाई हैं, तो तीनों अलग अलग स्थान बनाएंगे, ठीक है। तो हाँ। उनके बच्चे हुए 2-2 3-3, तो वो अलग अलग स्थान बनाएंगे खुद से। ये सीन है यहाँ पे। और ये है, पितृ भी मतलब मोस्टली 2 तो मिलते हैं सभी के घर में। कोई रेयर चांस होगा, एक होगा। तो अब आप ये देख लिया, अगर 5 स्थान बने हैं, एक के 5 हो गए तो 2 को 10 हो गए। इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में जब तो यही दिक्कत आ रही है। उस गांव का हालत क्या है जिस गांव में आप लोग है अभी? अच्छा है क्या? वो गांव? नहीं, अच्छा तो मतलब वही है। अब ये तो हमारे परिवार की बात होगी ना, दूसरे परिवार हैं जो अलग पीढ़ी के हैं, दादा के, मतलब उनके अलग वो हैं, अपने परिवार हमारे जो अलग हैं। ऐसा हालत ठीक है सब लोग का ऐसा इस सिचुएशन में? नहीं, हालत तो ठीक नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे पैदा हो रहे तो सिर्फ लड़के लड़कियां पैदा हो रही हैं।
तो इस तरीके से हालत तो डैमेज है ही सभी की। हाँ, थोड़ी थोड़ी डैमेज है, कोई सही भी है, कोई गड़बड़ भी है, ये सीन हो रहा है। किसी पे तो ज्यादा कृपा है उनकी, ठीक है, हाँ किसी ज्यादा पे नहीं कृपा है विकास भाई, जो भोग ज्यादा दे रहे हैं, भोग ले रहे हैं, अभी भोगी पितर बन के उन लोग को बेनिफिट मिल रहा है, एक समय में ऐसा आएगा फिर बात लगा देगा। क्या होगा? वो तो है ही है, वो तो सबको पता है, पर अभी तो वो अलग चल रहा है सीन भाई। यहाँ यही होता है, किसी पे ज्यादा कृपा है भाई, इन पे तो पितरों की पूरी कृपा है, हमारे पे साला क्या हो गया, हम भी यही काम कर रहे हैं। पर हरियाणा में यही दिक्कत है, जब भी बोलते हैं 8-8 घंटे जाप करना पड़ेगा भाई इनसे ऊपर उठने के लिए, नहीं कुछ नहीं कर सकते। पूरा हवन हवन करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, पूरा डेलीकेट होना पड़ेगा इनके लिए। मैंने 2 साल जाप किया ना लगातार पितरों के नाम से, और कुछ नहीं किया था, लगातार लगा रहा, लगातार लगे रहे, तब जाके इनसे ऊपर उठे थे, तब जाके कुछ हुआ था, वरना इसी में ही घूम रहे आप थे। आपको तो पता ही ये है जो विकास भैया, मैं तो सेशन जो स्टार्ट हुआ ना कैसे विकास भाई, मेरा सबसे पहले नजर गया मोनू भाई में। तो ये क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था उसमें, पहला नजर ही गया मुझे मोनू भाई के ऊपर। मैं पहला मैं उससे बात किया कि मोनू भाई के घर में क्या क्या प्रॉब्लम है। वो मतलब अभी समझ में आ रहा है इतना कैसा ये सब चीज है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है इस चीज को बहुत ज्यादा, पितरों को भी भोग, देवी देवताओं को भोग, ठीक है, हर चीज भोग पे चलती है हरियाणा में। जो स्थान भी बने हैं ना, तो बड़े बड़े भोग जाते हैं, बढ़िया बढ़िया। कहीं पे सुअर कटते हैं, कहीं पे बकरा कटता है, कहीं पे हाँ कुछ। हाँ, कुलदेवी है, जैसे अपनी कुलदेवियों पे भी करते हैं तो हम्म इस टाइप का जैसे सीन अपने हरियाणा है। हमारी कुलदेवी है जैसे पाथरी वाले विकास जी, हम तो नहीं चढ़ाते, लेकिन और जो लोग हैं वो चढ़ाते हैं वहां पे। इसकी तो सबसे पहले बच्ची जाएगी, कुछ भी हो गया है? बात वो है, यदि किसी की शादी होगी, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, तो बच्ची जाएगी ही जाएगी। ये सुअर बोलते हैं, तो वो कटेगा ही कटेगा वहां ना पे, ये वो चीज। सबकी वजह से कास्ट वाइज भी होता है, जो थोड़ा सा कास्ट आपका तो देते नहीं है। तो घर पे भी काटते हैं कई दफा। हाँ काटते हैं, घर पे भी काटते होंगे। पितरों को भी बलि देते हैं क्या? पितरों को भी बलि देते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, इस चीज होता है, तो कास्टवाइज होता है, और जब पितर देखते हैं ना तो उनके जैसे राक्षस होते हैं, कांटे निकले हुए सब शरीर पे, ऐसे ऐसे बहुत अलग अलग दिखते हैं। बात क्या बोलेंगे। जैसे जिन होते हैं ऐसे टाइप के होते हैं। और अभी जैसे मम्मी को दिखाया था ना, तो थोड़ा सा उनको भी झंझनाहट तो होगी थी, शुरू होगी थी उनको भी प्रॉब्लम जी तो आनी, लेकिन वो थोड़ा सा उठ गए थे, डिस्कनेक्ट हो गया था उसी टाइम पे नेट, जिस टाइम पे उनको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। कोई मोनू नहीं। भाई आप हम लोग के औकात से बाहर है, मतलब हम आपके औकात से बाहर है। नहीं 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 ऐसा मत बोलो मेरा यार, औकात नहीं है विकास भाई। ऐसे मत बोलो यार। हमारे एरिया के ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, तो वो सीन है। और ठीक दूसरे है। स्टेट तो ठीक भी नहीं करेगा उसको, ये भी सीन है, यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कैसे वो उतारा करना है, कैसे कुछ करना है, तो वो पहले उससे होता है, फिर डाउन करके फिर होगा, तो उस हिसाब से होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है इनका, उसको पता है इसीलिए कैसा है। लगातार हेलो, 3-4 महीने हो गए होंगे कम से कम, लगातार हर हाँ अमावस्या पूर्णिमा हवन चल रहा है। हाँ, डेली और जब स्टेटस चेंज हो जाता है बंदे का। हाँ, जब ऋषि जी ने मंत्र मतलब साधना के लिए बोला था, तो डेली उसमें भी डेली हवन करते थे। बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया ऋषि जी ने, मतलब हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। तरीके से। ऋषि भाई है तो क्या चिंता है। वही उनकी होते हुए कोई जरूरत ही नहीं है। बस सबसे बड़ी बात वही है कि हेलो, उनके ऊपर मन टिकाना है, विश्वास हेलो, करना है, उसके अलावा तो बस सारा काम उन्हीं का है। आप लोग का वही है, अभी तो रेगुलर हवन करना ही पड़ेगा जी आप लोग जी, को, और अब दूसरा तो मान के कुछ चलो मैं वही है, जब अभी तक मेरी करते जो रहेंगे तब रिकवरी तक हो रही ठीक है, है उनके प्रोटेक्शन मिलता मतलब रहेगा। लेकिन वही परमानेंट बैठे सॉल्यूशन तो नहीं हैं है आप भैया, लोग का। ऋषि जी नहीं रोज बैठे अपना हैं। ध्यान जाप करेगा ना, तो उससे ऊपर उठ जाएंगे, तो हो जाएगा बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी विकास भैया, राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे भाई? मैं रामपाल। अच्छा, रामपाल, ठीक ठीक ठीक, और ठीक है भाई, कैसा चल रहा है ठीक है आपका? भैया जी। बस भैया, मेरे ना कंधे बहुत भारी होते हैं, बहुत दुखते हैं।
हाँ, ये देखा के बलि देने वाले आगे सारे हरियाणा वाले हैं अच्छा भाई, देख रहे हो इनको, ये हमारे अच्छा अच्छा। हरियाणा के हैं सब आसपास के। सेम सेम सीन है क्या? सबके सेम है यहाँ पे हरियाणा में, यही प्रॉब्लम है सब भाई। माफ करो भाई। मिलेंगे ना, यही मिलेंगे, ये हमारे वाले हैं तो ऐसे ही है भाई, सब भी ऐसे मिलेंगे आपको। क्या अजय बोल मेरे तो घर वाली के भी कंधे दुखने लग रहे, वो भी 2 दिन से कह रही है कि मेरे कंधों में बहुत जोर हो रहा, मगर मैं हाँ कोई नहीं, मैसेज डाल देता है मेरे को, फिर मैं देख लेता क्या था एक बार। हाँ कोई नहीं। लेकिन ये विकास तो भाई, आता ना। आपको तो स्पेशली करीम भाई बोला ना पितरों के लिए काम, तो पितरों का काम आप अच्छे से कर पाएंगे। इन लोगों को देखिए, शायद से इसलिए आपको स्पेशली बोला है ना करीम भाई ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आप उसमें स्पेशलिटी है आपका, ठीक है ना विकास जी, अच्छे से तो कर वही पाएंगे आप, आपके प्रेयर से भी बहुत ठीक हो जाएंगे। तो यही पूरा पितरों के नाम से जाप करो, कितना करोगे ऊपर उड़ जाओगे इनसे, नहीं धसे रह जाओगे हरियाणा से भाई, सीधी बात, निकलोगे नहीं हाँ, क्या ऊपर। बोले? ब्रेक हो रहा है वॉइस आपका। हाँ हाँ। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, इनको हमेशा यही सिखा रहा हूँ कि पितरों के नाम से जाप करो जितना भी कर सकते हो, जब इनसे ऊपर निकलोगे तभी बचोगे आप। अब वो क्योंकि ये जो कितने स्थान पाड़ेंगे ये? हाँ, किसको फाड़ देंगे स्थानों को, यदि किसी ने फाड़ भी दिया कितने को वैसे पाड़ देंगे? कुछ और ना गड़बड़ हो जाए, ये भी सीन होता है। नहीं वही हैं? बात है ना, आप अपने अपने जो अपने खेत में वो तो पाड़ दिया, आप दूसरे के खेत में कौन पाड़न दे वो? दूसरे फाड़ेगा तो गठ बच जाएगा यहाँ पे तो। हाँ और बजा बजा बेटा रहा तो हरियाणा है ये भाई, वही तो। कोई ऐसा है वो, दूसरे से तो प्यार रहेगा, और आपस में कुनबे में तो इतना बैर होता है बहुत ज्यादा, यदि हाथ भी लगा दिया तो रस्सी बच जाएगी। अरे अब तो ये फिनिशिंग वगैरह और करवाने लग गए, टाइल वगैरह लगवा के पूरा पोचा। हाँ, अब तो पता अरे क्या बाप रे। पूरे ट्विटर पूरे फिनिशिंग में टाइलें लगेंगी पूरे। हाँ हाँ, हाँ, पूरे पत्थर से 6 लाख रुपए डेकोरेट। का खर्चा हो जाता है उसके ऊपर, स्थान बनाने के ऊपर। तो तुम लगा लो, उसको फाड़ने दे देगा कोई? गरुड़ पुराण पढ़िएगा, अगर मतलब ऐसे तो कोई बोलते हैं, किसी किसी तो कोई कोई तो मानते हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जिसको मतलब पितृपक्ष में अगर टाइम मिलेगा ना, सब लोग गरुड़ पुराण पढ़िए, आप लोग समझ में आ जाएगा सीन क्या है, कैसा क्या होता है, क्या सीन है, तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। हाँ, इनको जब ये पितर पक्ष लगेगा ना दिवाली के आसपास, तब 15 दिन की साधना करवाते हैं पितृ की, गरुड़ पुराण की। तो उसमें कब ना तक के समझ में आता है, समझ में आएगा कि क्या है पितर का सीन, क्या है, कैसा होता है, वो लोग को क्यों आप लोग जो 10 दिन का 10-11 क्या बोलते हैं उसको ना, श्राद्ध जो मनाते हैं ना, 10 दिन ही क्यों है, 11 दिन में क्या होता है, हर दिन में क्या रहता है, सब लिखा हुआ है, सब समझ में आ जाएगा। और अभी क्यों आप लोग स्थान बनाए हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सब भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखते हैं बाकी सब नमस्ते भैया। कौन कौन। भैया मैं रजत। और आज तो प्रॉब्लम भी ज्यादा हो रखी थी बैठने में, मतलब ध्यान मंत्र जाप करने में बहुत ही ज्यादा ज्यादा झटके लग रहे थे। अभी शाम को जब बैठा था ना क्लास से पहले भी, अपने आप ही हाथ ऐसे करके बैठा था, एकदम दूर जाके एकदम हटा, इस तरीके से किसी ने हटाया है, धक्का दे दिया, इस तरीके से फील हुआ। अभी रजत क्या बोल रहा था? नमस्ते भैया। नमस्ते। मेरे को ना सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा, एक बार पीक पे पहुंच जाते हैं कई बार। और मतलब बैड थॉट्स बहुत ज्यादा। पहले तो जब मैंने स्टार्ट करी थी तब बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन जब मेरा जैसे धीरे धीरे कंप्लीट होता गया, मेरे से बैठना इतना मुश्किल हो गया कि चेस्ट एरिया बहुत ज्यादा हैवी, इतना हैवी, मतलब बहुत ज्यादा। मैंने बहुत मुश्किल 1.25 लाख अपना कंप्लीट किया, हवन किया, जैसे कि आपने कहा था। लेकिन उसके बाद अब मैं जब बैठता हूँ तब इतना हैवी होता है कि 5 मिनट नहीं बैठा जाता, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। भाई खाना जी रखे हुए हैं ना घर पे? लड्डू गोपाल हाँ, वाले है क्या? तो अभी लड्डू गोपाल है क्या? हाँ हाँ, तो मेरे वो को तो कल जब ऋषि भैया ने कल मेरे को जब बताया था कि आप क्या करो, 2-3 दिन बंद कर दो भोग, तो मैंने कल से भोग देना बिल्कुल बंद कर दिया। आज दोपहर को मेरे को इतना चेस्ट हैवी फील हो रही थी, मतलब मैं फिर अपना सो ही गया। उठा, अब थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। बाकी अब मैंने
भोग देना भी बंद किया हुआ 3-4 दिनों के। वो बंद करने से क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा उससे। आपको, आप वीडियो देखे हो क्या क्या बोला है, मतलब क्या है उसमें, आपको तो पता ही है वो एक रजत जी। बार दोबारा रिपीट करना, क्या कह रहे हो, क्या कहा था मैंने? आपने ऋषि भैया ने कल बोला था ना यूट्यूब पे हाँ, मैं कि ऋषि भैया आप बोल रहा हूँ। कि आप 3 दिन भोग देना बंद कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, पता चल गया ना आपको रजत भाई? देखो, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर जिसको लगता है कि हाँ भाई लड्डू गोपाल रखे हैं तो वो लड्डू गोपाल ही हैं, कुछ और नहीं है, तो 3-4 दिन के लिए आप भोग बंद करो, ठीक है? तो बैंड बजना शुरू हो जाती है। जब बैंड बजना शुरू हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर उसमें भगवान है तो भगवान आपको दिक्कत थोड़ी देगा। जब भगवान की जगह उसमें कोई और है तभी तो आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसको खाने को दे नहीं रहे हो। जब आपको 4 दिन खाने को नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? तो वो चीज जो जो लड्डू गोपाल जी जो आपने रखे हो उनके अंदर जो चीज स्थान लेके बैठी हुई है, जब आप उसको भोग नहीं दे रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, तो वो तो आपकी बैंड बजाएगी ना भाई। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि लड्डू देखो, एक्चुअल में क्या है बड़े भाई, कि अगर आप सही रिचुअल्स के साथ अगर कर रहे हो, जैसे मैं मंदिर में पंडित हूँ, ठीक है, और मंदिर में जो रिचुअल्स होते हैं मैं कंप्लीटली फॉलो करता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, मेरे मंदिर में पूरा, क्योंकि 5 बार स्नान कराना जो है वो सारा कुछ होता है डेली बेसिस पे। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी आप घर में रखे हैं लड्डू गोपाल जी, तो वो रिचुअल्स आप फॉलो नहीं कर पाओगे ना। कोई जॉब वाला वो होगा, कोई बिजनेस वाला होगा, और ना भी हो पर डेली 4-4 5-5 बार कौन स्नान करवाता है? कोई नहीं करवाता, खुद ही नहीं करता, किसी को क्या करवाएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको लगता है कि आप क्लीन नहीं कर सकते हो, आपने सही रखे हुए हैं, तो 2-3 दिन के लिए उनका भोग वगैरह सब कुछ बंद कर दो, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ बंद कर दो। 3 दिन में आपको पता चल जाएगा जब आपकी बैंड बजेगी। अब आपकी बैंड बज रही है तो आपको पता चल रहा है ना कि हाँ भाई वो लड्डू गोपाल ने के कौन है। तो एंड ऑफ द डे या वो इसका वो कहने का मतलब क्या है कि भाई हाउस क्लीन करना मैंडेटरी है। जब हाउस क्लीन करोगे, हाउस क्लीन करने के बाद जैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाओगे आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। और अगर आप हाउस क्लीन नहीं कर रहे हो, रिजल्ट्स अभी भी आपको मिल जाएंगे इस लाइव सेशन में, बट वो दोबारा रिपीट होंगे। समझ रहे मेरी बात को? फॉलो कर रहे मैंने क्या बोला आपको? क्या मैं ना पहले इन चीजों में मानता नहीं था। जब मैं करीम भैया को जब 1.5 साल से फॉलो कर रहा था तब मैंने सब क्लीन कर दिया था अपने घर पे, हर चीज क्लीन कर दी थी। लेकिन जिससे मैं मतलब जो मेरी एक पार्टनर थी, तो वो मानती थी कान्हा जी को। तो जब मैं उससे आया कनेक्शन में, तब मेरे को एक मंत्र दिखा सामने, मतलब अचानक से ही जब मैंने सब क्लीन वगैरह कर दिया, एक मंत्र दिखा था। और मतलब वो मंत्र था कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, ऐसा ऐसा कुछ मंत्र मुझे दिखा था। उसके अगले दिन मुझे एक आया ड्रीम भगवान श्री कृष्ण का कि मैं सब ठीक कर दूं एंड ऑल। तो मुझे लगा कि शायद शायद मुझे आइडल पूजा करनी चाहिए। और फिर उसने जो था मेरा पार्टनर, उसने किया इंसिस्ट क्या आप रखो। तो मैंने वहां से मतलब अभी 2 साल हुए मेरे को रखे हुए, जो मेरा न्यू आइडल है। जब आप हाउस क्लीन करते हो ना भाई, जब आप हाउस क्लीन करते हो तो उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वो चीजें है ना आपको बार बार ना अट्रैक्ट करेंगी, चीजें दिखाएंगी कानों में। कभी चलो बोलने सुनने वाली बात कम आती है हमारे पास, ऐसे केस नहीं आते, दिखाने वाले ज्यादा केस आते हैं। वो आपको घुमा देंगी, जो भोगी शक्ति है ना वो घुमा देंगी आपको, कुछ दिखा दिया वो कुछ दिखा दिया। तो आपके जो थॉट है ना, वो थॉट ऐसे आएंगे, यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। आपको नहीं पता है, लेकिन आप सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जा रहे हो ना, फिर आप घूमोगे भी नहीं और ना वो दिखा घुमा पाएंगे आपको। बट आपने क्या बोला? मैंने हाउस क्लीन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद मुझे ये मंत्र कहाँ पे दिखा था आपको? मैं लेटा हुआ था और एकदम हाँ से हाँ, तो आपने सोने देख वाला लिया। था। कभी भी ऐसे मंत्र नहीं करना चाहिए ना, कभी हाँ? मंत्र ऐसे नहीं करना चाहिए ना कि आपको आप लेटे हो और आपको एक सपना टाइप सा आया, वो दिखा दिया और आपने समझा कि भाई ये तो मेरे को मंत्र मिल गया, मतलब वो स्वयं कृष्ण जी आए मेरे को मंत्र भगवान दे से, गए। हाँ मुझे भी हाँ, ऐसा आपने लगा मंत्र वाला था। और मंत्र जपना शुरू कर दिया। अब चलो मेरी हाथ बात मैंने सुनो। जैसे तो आया एकदम। हाँ, अभी जिस दिन से आपने मंत्र स्टार्ट किया करना, उस दिन के बाद क्या इफेक्ट हुआ आपको? सर मैं जब फर्स्ट डे किया था ना, जब मेरे को मिला था सोर्स अरे मंत्र, पहले 4 दिन 10 दिन 20 दिन तो वो चमत्कार दिखाएंगी ताकि आप विश्वास करो, उसके बाद बताओ कैसा कैसा होता रहा।
नहीं, जब विकास भाई ने जब फर्स्ट डे दिया था तो मेरे को इतना अच्छा लगा था कि मतलब बहुत अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तब जैसे मेरे को इतना हैवी फील, मेरे को बैठना ही मुश्किल हो गया, बहुत बहुत मुश्किल बैठा था मैं, और मेरे तो 1.25 लाख बहुत मुश्किल गया था। हाँ, तो वो मंत्र से फिर तो हाँ हाँ क्लीन नहीं किया विकास भाई बोलो। हाँ विकास भाई बोलो, क्या बोल रहे हो? क्लीन करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो एंड बड़े भाई एंड यहीं पे है कि देखो क्लीनिंग आपको क्लीनिंग ही करनी पड़ेगी। अभी आपको मंत्र मिला, आपने मंत्र कर लिया, तो मंत्र से आपको फायदा होना चाहिए था कि नुकसान होना चाहिए था? नुकसान हो गया ना। नुकसान क्यों हुआ? अगर सच में वो अगर किसी देवी देवता ने आपको मंत्र दिया था तो नुकसान की जगह आपको फायदा होना चाहिए था ना, बट आपका तो बैठना ही मुश्किल हो गया। तो आपको तो इतने तो खुद समझदार हो बड़े भाई का। नेगेटिविटी है, इसकी वजह से हुए सब। ऐसा नहीं है भाई, सब चीज होती है। जब दिक्कत है, अगर कुछ है तभी दिक्कत आ रही है, अदरवाइज दिक्कत क्यों आएगी? तो क्लीनिंग वगैरह करो, और जो विकास भाई ने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी दिख जाएंगे। ठीक है। जैसे मान के चलो आपने हाउस क्लीन कर दिया, हाउस क्लीन के बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रत्यंगरा माता वाला प्रोसेस, उसके बाद जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस को करोगे ना 10-15 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। 10-15 दिन की बात तो सही दूर की रही, अगर आपने सही से फॉलो कर लिया ना, तो विकास भाई ने जैसे बोला वैसे आपने फॉलो कर दिया ना, 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जब भी आज्ञा चक्र पे मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरा ये वाइब्रेट हो रहा है, ये नॉर्मल है क्या? क्या वाइब्रेट कर रहा है? ये पीछे, क्योंकि जब मैं क्राउन चक्र पे करती हूँ ये करता है वाइब्रेट, तो विच इज नॉर्मल फॉर मी, नहीं, लेकिन पीछे आज्ञा कहाँ पे? चक्र पे सर कर पे रही हूँ। कर रहा है कि गर्दन के पीछे कर रहा सर है पर कि नहीं नहीं नहीं, सर पर इधर। सर पर? नहीं, वीडियो नहीं आ रही है ना दीदी आपकी मेरे पास। ओह, बट क्यों, ये मेरा तो ऑन है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, अब दिखा। इस साइड पे, जी यहाँ पे? इधर इधर इधर। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैंने आज्ञा चक्र में कभी किया नहीं है मेडिटेशन, तो मुझे आइडिया नहीं है उतना। एक काम करो, एक प्रे करो, त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रे करो, और विकास भाई की सभी सिद्धियों शक्तियों से, देवी देवताओं से प्रार्थना करो कि जो भी अगर मेरे सूक्ष्म शरीर पे या मेरे इस फिजिकल शरीर पे किसी भी तरह के कोई बंधन हो, है ना, कोई नेगेटिविटी हो, कोई मलिनता हो, कुछ भी हो, उसको साफ करने को बोलो, एक बार त्रिलोक नगरी ले जाने को बोलो। गले में स्टार्ट हो गया फिर से दर्द। बैक का बंद हो गया? बैक में दर्द नहीं हो रही है, वाइब्रेट हो रहा है जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। हाँ, जैसे तो बोला है वाइब्रेशन गले बंद में हो दर्द गई। स्टार्ट, वो तो मेडिटेशन कभी करूंगी तो पता चलेगा, लेकिन करो गले में ट्राई, दर्द स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं, करो। जो कंधे भारी थे उसका क्या हाल है दर्द है, अभी भी दर्द है गले पे, और इधर इधर पूरा जैसे इनका लगा कोई विकास सुई भाई, थी। इनका वो दूसरा वाला सीन है, प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल की है, तो टाइम लगेगा इसमें ना। हाँ कोई नहीं, अभी 5 दिन तो हुए मेरे से जुड़े, तो 4-5 दिन हुए हैं। तो अभी कहाँ ठीक। से? दीदी थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, केस पे डिपेंड करता है कि केस किस लेवल का, ठीक है। तो रिलीफ मिल जाएगा, बट थोड़ा जैसे विकास भाई बोल रहे हैं ना वैसे फॉलो करते रहो, तो रिलीफ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जी, पहले कभी नहीं था, दिसंबर से ही स्टार्ट हुई है ये सब चीजें, तो आज हाँ, तो मैं कोई दिक्कत सोल्यूशन नहीं है करके आई दीदी, हूँ, लेट्स सी। जी हो कोई जाएंगे दिक्कत ठीक, नहीं। सब ठीक होगा। मैं ठीक सोचा सब ठीक है। भैया, हाँ जी, मैं जैसे आपको देख रहा हूँ ना वीडियो, उबासी आ रही है मेरे को। हाँ, तो अच्छी बात है, वासी आ रही है तो नेगेटिविटी क्या? अरे कुछ नहीं, होगी फिक्र है वो, उसकी वजह से हो जाता है थोड़ी। तो आप पूरा प्रार्थना कर लो सीधी शक्तियों से जो भी है, तो सब निकालने के लिए बोल लो, ठीक है, हो जाएगा सर। अभी बहुत बढ़िया टाइम पे आ रहा है, ले लो फायदा, ले लो टाइम का।
एक दो तीन चार हीलर है यहाँ पे, ठीक है। और कौन है हम तीनों के अलावा? शोभाकांत ये है, शोभाकांत। अरे अच्छा, कैसे शोभा भाई? है क्या? कहाँ शोभाकांत है? भाई। तमाम साहब। अच्छा सर, एक ना भाई साहब। मैसेज आया था, अगर मेरा घर क्लीन है और वाइफ का नहीं है या माताजी का नहीं है तो मेरी प्रोग्रेस कैसे होगी क्या? क्योंकि मुझे पता है माताजी का पितृदोष है और वाइफ के शक्ति दोष है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, मुझे मेरी प्रोग्रेस से मतलब है। तो क्या होगी? तो भाई सबसे पहले तो जिसका भी ये क्वेश्चन है ना, मैं उसको एक चीज बता देता हूँ कि जो आपने लास्ट पे लाइन लिखी है ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे मेरी प्रोग्रेस से मतलब है। तो यहाँ से अब आप खुद ही समझ लो कि क्या दिख रहा है, ठीक है? आपका कहने का मतलब क्या है? तो अगर आप एक्चुअल में काम करना चाहते हो ना भाई, तो ये चीज आपकी गलत है। क्योंकि अगर आपको काम करना है ना, आपको अगर अपनी प्रोग्रेस करनी है तो ये सभी चीजों पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या हो रहा है। वाइफ आपकी है, मदर आपके हैं, ठीक है? तो सोर्स पे काम करोगे तो सोर्स में तो वो भी आएंगे ना, क्योंकि उनको एक को पितृ दोष है, एक को शक्ति दोष है, तो काम तो उनका भी करोगे ना आप। मैसेज मैं किसका आज्ञा है? चक्र पे मैं आज्ञा चक्र पे मेडिटेट कर रही हूँ, फिर से पीछे तो हो रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ। वाइब्रेशन हो रही होगी बैक साइड में, आगे चक्कर के हाँ बिल्कुल बैक जी, साइड में हो रही है। बैक साइड मोटी है, पे। मोटी बैक साइड में अच्छा, है ना? ये नॉर्मल। आज्ञा हाँ के जी, बैक ये साइड में है, नॉर्मल है। हाँ मूर्ति जी, का है। मूर्ति मूर्ति। वो आप एक नॉर्मल है कोई ना? एक देवी को इमेजिन कीजिए तो ब्लैक में दिखाई देगी क्या? देखिए तो देव या देवी किसी को दिखाई देगा तो इमेजिन कीजिए तो क्या कौन से कलर में दिखाई देता है? रेड साड़ी। वो तो दुर्गा का पूजा ये कर रही है ना? जी। ठीक है। एक ना ब्लैक कलर का है आपका स्टैचू होगा आपके क्या बोलते हैं जहाँ है आपके ससुराल में। शोभाकांत भाई, शोभाकांत भाई, जी सर। आप अरे सर क्यों बोल रहे हो? देखिए ना आप ना वो जो लेडी है ना, पूजा 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 क्या है, कौर, पूजा करने के लिए ना एक बार प्रे कीजिए ना, उसमें जो कुछ नेगेटिविटी है वो उसको खींच के ना चले जाए करके। आपके आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं ना, एक बार प्रे कर दीजिए इसके लिए उनका ना। उनकी कुल देवी का कनेक्शन कर दिया है। हाँ मैं तो वही बोला। वो वो शुरू सर में के बोला पीछे था, जो हो रहा है ना, अभी उनके वो शरीर में जो डिस्कशन हो वो ही है गया ना, उसका। हाँ कौन वो है जो कुल दर्द देवी हो रहा है हमारी? वो आधा एक घंटे में गायब हो जाए। मैं वो शुरू में ना वो डिस्कशन ऑलरेडी हो ही गया कि वो कुलदेवी का इशू का। आप ना और एक चीज है, आप अच्छे से देखिए तो कैसे? और एक चीज है उसके पास, अभी वो जाप कर रही है तो उसका ना ये पार्ट में ना प्रॉब्लम दे रहे हैं, देखिए तो उसके लिए आप ना उसको हटाने के लिए आपको जाने के लिए आप वो कीजिए तो प्रे कीजिएगा ना। उनका घर में ना अभी एक धागा टाइप, मतलब ताबीज टाइप का आएगा, मतलब धागा है उसके अंदर कुछ बंधा हुआ है कि वो चीज बची हुई है इनके पास। और वो किसी मंदिर या किसी धाम से लेकर आए थे, कहीं दिखवाने गए थे वहां से। नहीं है कोई ऐसा कुछ? नहीं नहीं। क्योंकि वही बार बार ध्यान से सामने दिख रहा है मुझे। देख लेना, तो हो सकता बता है देना। इनके पेरेंटल हाउस में हो सकता है। हाँ, वो तो है।
मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा कनेक्शन कुल देवी से हो गया है, लेकिन जिस टेम्पल में मैं आज गई थी सारा कुछ वापस चढ़ाने कि आप चले, मतलब आप, मैं आपको नहीं आगे फॉलो कर पाऊंगी। वो मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा था वो देवी आपके घर आ गई हैं, तो उनको वापस करने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो आप ऐसे अभी कह रहे हैं कि कनेक्शन बना मैं दिया है, तो उनसे तो नहीं बना दिया? अब मैं सच बताऊं कि झूठ बताऊं, किसने क्या बताया उससे मुझे मतलब नहीं है। आपकी कुल देवी का बंधन था, लेकिन वही बात हो जाए चेक इन वाली, रहने दो आप। मेरी कुल देवी है कौन? वो आपको पता चल जाएगा आप जब ध्यान करोगे। आप चेक इन करके एक को लेकिन बता दूं क्योंकि कि सबको आज फिर वही है। मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं उनको देख करके आई हूँ, तो मुझे दोबारा कनेक्शन नहीं करना उनसे। कुल देवी से कभी पीछा छूट भी नहीं सकता आप लोगों का। हम लोगों से तो कुल क्षमा देवी मांगो, हमारे अपने है काम ही। के लिए आगे करो, उनसे प्रेयर कर लो एक बार कुल देवी से अपने, कि मुझसे पूजा जो भी जी, गलती जो हो क्षमा करे अभी और अभी मुझे दिखाए। आप जिस मंदिर में गए ना, वो मंदिर का नहीं है। मैं आप वो मत सोचिए। अभी जिस ओके, मंदिर से आप गए हो ना, वो मंदिर का कुलदेवी नहीं है वो। आप समझिए। ठीक है, बस मुझे वही चाहिए, मुझे उस मंदिर से कोई और कनेक्शन नहीं रखना है, क्योंकि मैं आज मैं मंदिर में उनकी गई थी, कुल मैंने की सारा चढ़ावा किया है, मैं वहां नहीं रोई नहीं हूँ, पूजा जी, रो एक के। चीज और, एक चीज और, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। कभी भी ना देखो, जी शक्ति के बारे में देखो, देवी देवी है, ठीक है, कभी भी शक्ति के बारे में ऐसे नहीं गलत शब्द करने चाहिए हाँ, कि नहीं मुझे बोलना उनसे पीछा चाहिए, छुड़ाना है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन ठीक उन्होंने है, कहा ना कि मैंने क्योंकि कनेक्शन कर दिया है, तो हाँ, भी क्योंकि मुझे उनसे लगा कि पता है सारी क्या है, मेहनत इन वेस्ट। फ्यूचर में फिर दोषा वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो आराम से कर सकते हो। हाइपर नहीं होना है। आई नो कि आप थोड़ा प्रॉब्लम में हो, बट थोड़ा सा उतना, ताकि देखो हमें रिस्पेक्टफुली, देवी है जो देवी है, उसको, उनको देवी की तरह ही हमें करना है। ठीक है, लेकिन तो लेकिन ऐसे मैंने बहुत मेहनत करी है इस चीज के तो लिए। आज दीदी आई नो, आज देखो जाके मैं, जो आपने मेहनत की है ना दीदी, वो उसका रिजल्ट मिलेगा। कुछ देखो, क्या है, प्रॉब्लम आती है ना, कुछ समय के लिए आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम ना दीदी कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ना हाइपर नहीं होना है, अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, कंट्रोल में अपने आप को रखो, हाइपर नहीं होना है। देखो हर प्रॉब्लम का जो अगर प्रॉब्लम आई है ना, तो भगवान उसका सॉल्यूशन भी देता है। अगर आपकी सच्ची नीयत है ना, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन ये समय ऐसा है कि इस समय में आप ये देखो कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ सामने वाले के लिए, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इससे कैसे, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो कभी भी हमें ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, वो छुड़ाना है। ठीक है, क्योंकि उन चीजों से कनेक्शन जो कुल की शक्तियां चली आ रही हैं, उनसे कैसे ये कर मैं सकते हो आप। कुल की देवियों की बात नहीं कर रही, मुझे जो जिस टेम्पल से मैं जुड़ी थी, मुझे बस वो नहीं चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ आप रोइए मत प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप प्रॉब्लम में हो, आई नो, इसलिए आपको थोड़ा फील हो रहा है। सो रिग्रेट मत कीजिए किसी भी चीज का आप, ठीक है। ठीक। भैया, भाई बोलो राज भाई। क्वेश्चन पूछना पूछ। मैंने कहा जैसे अभी 4-5 घंटे तक कर लेता हूँ मैं जॉब, तो कितना और करूँ कि मेरी दिव्य दृष्टि से खुल जाए, मुझे एक्सपीरियंस होने लग पड़े। हाउस क्लीन वगैरह सारा कुछ आपका है? नहीं नहीं, हाउस तो भाई वो है ना, पिताजी दिए जलाते हैं पीरों का। अभी कल भी जग करके आए एक जो पीर बाबा की जगह पे। आपने कब ज्वाइन किया है? मैंने करीम भाई को तो मैं 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, अभी आप किससे तो गाइडेंस ले रहे हो? गाइडेंस तो करीम भाई से, अभी आपके साथ थोड़ा टच में हूँ थोड़े दिन से। मेरे साथ? हाँ जी, हाँ जी। अभी अच्छा, कितना हाँ जी, हाँ दिन जी। हुए हैं? मैंने कहा थोड़ी देर पहले आपको चीजें भेजी थी, अभी तो जो ये आपको सिचुएशन बताई थी थोड़ी, घर में कुछ चीजें तो क्लीन कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकता। मुझे एक बार मैसेज दोबारा डालना, आज या कल मैं आपको रिप्लाई करूंगा देख के, ठीक है। ठीक है। पहले और ऋषि सिचुएशन भाई देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज और मैं बता रहा हूँ। जैसे आप 41 डेज बता रहे हो, तो हमारे घर में तो कई सालों से लगातार दीप जलता है, पीर बाबा के जैसे पिताजी कोई फॉलो करते हैं। भाई, तो पहले वो तो मुझे आपका कर ही नहीं केस, पाएंगे। पहले मुझे एक बार केस स्टडी करने दो आपका, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है।
बाकी सारी चीजें ठीक है, बस यही है कि भैया दृष्टि के लिए मैं कर रहा हूँ, कह लीजिए। भाई मैं ऐसे कैसे आपको कमेंट कर दूं, दृष्टि चलो दृष्टि ठीक दृष्टि, ठीक है भाई, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, समझो। समझ गया मैं बात को। पता है सीन ठीक क्या है, है, अभी मेरा मुझे आपका केस याद नहीं है क्या है क्या नहीं है, मैं आपको ऐसे कमेंट नहीं कर सकता ना बड़े भाई। ठीक है भाई, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो जो जॉब कर रहे हैं एक बार आप सारे अपडेट कर दीजिए मुझे एक बार दोबारा। दोबारा क्या, कईयों ने तो बीच में अपडेट दिया ही नहीं है, एक बार अपडेट दे दीजिए क्या सीन है, फिर टाइम हो गया है ना अपना राज भाई। जी जी, समझ गया। तो एक बार अपडेट दे दीजिए, फिर उसके बाद करते हैं एंड, फिर देखते हैं कल या परसों दोबारा। हाँ कंचन दीदी बोलिए। ऐसा तो कोई इशू नहीं है, बट जितना ये सब चल रहा है तो बहुत सारी चीजें देख रही थी मैं, तो मैंने थोड़ी देर के लिए पुश कर दिया जाप, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा। और किसी का कोई क्वेश्चन तो बताइए, अदरवाइज फिर लॉग ऑफ करें हम। चलो नहीं क्वेश्चन है फिर चलें। हेलो हेलो। हाँ बोलो तुषार। ऋषि भाई, ये लवंग और इसका क्या करने का है, ये जो आइटम है इसका? हाँ इसका क्या करना है, इसको डेली यूजेस में लो, जैसे 2 बार 3 बार ये लौंग इलायची, आपने लौंग इलायची, जो लौंग है लौंग को पीस लेना, ठीक है, जो इलायची है वो नॉर्मली रख लो, दिन में सुबह दोपहर शाम एक एक खा लो। लौंग इलायची किशमिश, जो लौंग है उसको पीस लो, सब्जी में चाय में डाल के यूज कर सकते हो, इलायची हो गई, और किशमिश इसको नॉर्मली खा सकते हैं, है ना वैसे भी। और जो पानी है उसको जहाँ जहाँ से सभी पानी पीते हैं, आरओ में, मटके में, वाटर कूलर में, जो भी है उसमें मिक्स कर दो, सभी पियो, ठीक है। और जो चीनी है उसको डेली यूजेस में, जो किचन में आपका चीनी का बॉक्स रखा है उसमें डाल दो, जो नमक है उसको नमक में डाल दो, मिक्स कर दो। डेली यूजेस पे इसको, डेली बेसिस पे इसको यूज करो। जो अंदर मलिनता या नेगेटिविटी है, जो खिलाया पिलाया गया है, तो उसमें फर्क पड़ेगा आपको, इससे रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हर सेशन में ऐसे ही रखना है आपने साथ में, तो जब इसको डेली बेसिस पे यूज करोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप दिखेंगे, ठीक है। ठीक है राज भाई, फिर करें लॉग ऑफ। आप बाकी लोग जाए, हम हीलर्स लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी लोग जा ठीक है सकते हैं। चलो ठीक है भाई, सभी को जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री राम। क्षमा कीजिए अगर कोई गलती हो गई तो। अरे नहीं राज भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो ये सेशन रखा है, आप क्वेश्चन आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आ, कर दीजिए लॉग ऑफ एक बार। प्रवीण, ज्योति जी, विवेक, विकास जी चले गए क्या? रामपाल, मोनू भाई, एक बार लॉग ऑफ कर दीजिए। आप लोग लॉग आउट कर दीजिए, बाकी लोग। हाँ, सुभाकांत भाई रुको, ये विवेक जी जाइए, आप लॉग विवेक आउट। जी एक बार लॉग ऑफ कर दीजिए। ऐसा करते दोबारा ज्वाइन कर लें क्या? हाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, और कोई तो नहीं है ना? नहीं, एक मिनट विकास भाई को, विवेक जी हीलर हैं क्या विवेक? नहीं नहीं, विवेक जी आप लॉग आउट कर दीजिए, नेक्स्ट सेशन में आप ज्वाइन करना आप, ठीक है। मैं एक बार विकास रिकॉर्डिंग भाई बंद को कर एक दूं, है बार। ना। हाँ हाँ हाँ,